भगवान विश्वनाथ के विषय पर आयोजित द्विदिवसीय इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। यद्यपि आपको इस कार्यक्रम में अल्पाहार और विराम के लिए कहा गया था, परंतु समय की सीमा को देखते हुए और इस विषय की महत्ता को देखते हुए इस कार्यक्रम को पुनः निरंतर रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हो गए हैं। इस बीच मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आप सबको चाय मिल भी गई होगी, और अगर नहीं मिली है तो आप यहीं बैठे, आपको चाय मिल जाएगी। अगर किसी को चाय नहीं मिली है तो यहाँ मिल जाएगी। कृपया आप यहाँ बैठे और इस द्वितीय सत्र के लिए हम इस द्वितीय सत्र की शुरुआत करते हैं। इस बीच हमारे वक्तागण भी इस द्वितीय तकनीकी सत्र के लिए यहाँ आ गए हैं। तो आज काशी और भगवान विश्वनाथ के इस विषय पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में मैं आप सबको पुनः बार बार अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप बाहर खड़े हैं, आसपास कहीं हैं, तो कृपया आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि उनकी उपस्थिति ही उनके जो भी प्रमाण पत्र और उनके लिए जो भी व्यवस्था है उसी बात पर निर्भर करेगी कि आपने संपूर्ण सत्र में अपना यहाँ सहयोग दिया है। और मैं इस बीच अपने एक साथी सहयोगी गण से निवेदन भी करूंगा कि एक उपस्थिति पंजी पत्र आपको दें आपके बीच में, जिस पर उस पर आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, जिससे आपकी उपस्थिति और सहभागिता सुनिश्चित हो सके। तो एक बार मैं पुनः आपसे विनती करता हूं कि आप जो भी व्यक्ति, जो भी प्रतिभागी गण इस कार्यक्रम के लिए आए थे, इस द्वितीय सत्र के वक्तागण डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी, प्रोफेसर सीताराम दुबे जी, प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी जी, आप सभी वक्तागणों से निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। वक्तागणों की इसी श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि हमारे बीच एक और नाम था, प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी सर के बारे में मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि कर्म ही जिनका दर्शन, कर्म ही जिनकी पूजा और कर्म ही जिनका विश्वास है, ऐसे कर्मयोगी, दृढ़ संकल्पी और वेद परंपरा को आधुनिक विद्या के शिखर पर पहुंचाने का संकल्प लेने वाले, सभी विषयों के मूल को वेद के परिप्रेक्ष्य से देखने की दृष्टि से हम सभी का मार्गदर्शन कराने वाले वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर भी हमारे बीच मौजूद हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर का स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं है, और जो यह प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये इसी हफ्ते पिछले 3-4 दिनों में आयोजित हुआ, इसकी संकल्पना भी करी गई, और ये सर का ही आशीर्वाद और मार्गदर्शन है कि इतने कम समय में हम इस प्रोग्राम को इस रूप में यहाँ देख पा रहे हैं। हम जब भी सर से मिलना चाहते या सर से कुछ बात करना चाहते, या हम जब भी सर को यह बताना चाहते कि सर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो सर बस मुस्कुरा देते, और चाहे वो प्रातः 5 बजे हो, 10 बजे हो, अपराह्न हो, रात्रि के 10 बजे हो, सदैव हमको अपना मार्गदर्शन देने के लिए केंद्र पर उपस्थित रहते हैं। तो सर यहाँ भी मौजूद हैं, पर मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं सर को व्याख्यान के लिए तो नहीं आहूत करूंगा, परंतु फिर भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और हमारी आतिथ्य परंपरा की जो श्रृंखला है उसको बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर से तथा प्रोफेसर आलोक कुमार त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और हमारे मंचासीन वक्तागणों को स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और माल्यार्पण करके स्वागत करें। आदरणीय प्रोफेसर स्वागत की इसी श्रृंखला में मैं पुनः निवेदन करूंगा प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर और आलोक त्रिपाठी सर बनारस में यहाँ पे आपका स्वागत करने के हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी सर तथा प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी सर।
इस द्वितीय सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यालय मैं निवेदन करूंगा कि सर का स्वागत करें, माल्यार्पण करें और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। ये मेरे साथी आसाम विश्वविद्यालय में थाली काशी की साहित्यिक परंपरा अपने आप में एक भारतीय संस्कृति की परिचायक, लोकोन्मुख तथा सांस्कृतिक समग्रता की पूंजी है। चाहे धर्म संस्कृति की विचारधारा हो, नारी अस्मिता के पक्ष में निर्णय, समाज में व्याप्त बुराई पर कोई कुठाराघात हो, विश्व कल्याण का दर्शन या सत्य को धर्म के रूप में, आचरण के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा, यह सब काशी की साहित्यिक परंपरा के मूल में रहे हैं। आज मिश्रा जी, आप सहायक आचार्य हैं हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आप हमें एक गूढ़ रहस्य की ओर ले जाएंगे। काशी और काशी का साहित्य परंपरा का दर्शन होगा। काशी को साहित्यिक परंपरा इतनी विशाल है कि यह समझ पाना मुश्किल है कि यह काशी का साहित्य है या साहित्य में काशी। इसी गूढ़ रहस्य की ओर हमें ले चलेंगे डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्रा। आप सबको मेरा प्रणाम। मंच पर यदि मुझे छोड़ दें, वो जितनी विभूतियां बैठी हुई हैं वे सब मेरे महागुरु हैं, यानी मेरे गुरु के भी गुरु रहे हैं और उनका निर्देश मेरे माथे पर है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने समय में से भी 2 मिनट 3 मिनट बचा सकूं और वही मेरे लिए भी श्रेयस्कर होगा। इन विद्वानों का सानिध्य दुर्लभ है, उनके मुख से कुछ सुनना वह उपलब्धि की तरह होता है। विषय मैंने ही चुना था, काशी में साहित्य और साहित्य में काशी, पर अब उसका पहला हिस्सा मैं छोड़ देता हूँ कि उसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। अधिकारी विद्वानों ने अपनी बातें रखी हैं। मैं उसके दूसरे हिस्से में से भी जिस बात की तरफ मैं संकेत करना चाहता हूँ उसका अंगुली निर्देश करके अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा। आप सब प्रबुद्ध हैं, जिनकी इच्छा होगी, दिलचस्पी होगी, वो जान समझ लेंगे। यह कहा गया है, बातें हो चुकी हैं वैदिक संदर्भों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, पाणिनि के गणपाठ में, कौटिल्य के यहाँ, पतंजलि के यहाँ, महाभारत के वन पर्व में, रामायण के भी उत्तरकांड में काशी का संदर्भ कमोबेश आता है। लेकिन काशी तीर्थपुरी बनती है या मोक्षदायिनी नगरी बनती है वो पुराणों तक आकर ईसा की 3री सदी के बाद तीर्थपुरी के रूप में काशी को ख्याति मिलती है। और फिर मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, हरिवंश पुराण में यह कथा आती है दिवोदास की। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य अटा हुआ है काशी के संदर्भों से। इन सारे प्रसंगों से जो पक्ष उभरता है उससे यह बात हमारे सम्मुख आती है कि काशी शिक्षा का केंद्र बना रहा था उस समय तक, और गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर की चर्चा हुई, उन्हीं का एक
प्रसिद्ध ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। वहां उन्होंने कहा है, काशी के संदर्भ में, वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिव पुराण देखब धर्म करब। अब इस छोटे से वाक्य में जो निहितार्थ है कि इसमें तीनों प्रकार से वेद की रक्षा की बात निहित है, जो काम काशी के विद्वान करते थे और जिसके कारण से यह ज्ञान की नगरी थी, यानी वेदों के शब्द की रक्षा, उसके अर्थ की रक्षा और प्रयोग की रक्षा, इन तीनों तरह की रक्षा की बात दामोदर के उस कथन में निहित है। काशी ने इन तीनों तरह से वेदों की रक्षा की है, यह संदर्भ तो स्पष्ट है, उसमें बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। सूरदास के भ्रमर गीत में भी यह प्रसंग आता है, जब गोपियां कहती हैं कि जोग अंग साधत जे उधो ते सब बसत ईसपुर काशी। जोग अंग यानी ज्ञान योग से उनका संदर्भ था। लेकिन एक दूसरा और इसके समानांतर जो लोक की धारा रही है, मैं उसकी तरफ ध्यान दिलाकर अपनी बात खत्म कर दूंगा, बहुत विस्तार में जाने की गुंजाइश नहीं है अभी। कि देखिए, वह जो लोक का पक्ष है, किसी भी अर्थ में इस शास्त्र के पक्ष से कम नहीं रहा है, बल्कि कहीं कहीं तो वही प्रबल दिखाई पड़ता है। कृष्ण द्वैपायन व्यास का प्रसंग आप जानते हैं, शंकराचार्य और चांडाल का प्रसंग आपके सम्मुख जाहिर है। रामानंद एक तरफ हैं तो जिद्दी कबीर भी उनके संग लगे हुए हैं। इसी शिव की नगरी में केवल राम की कथा लेकर तुलसी नहीं आए थे और रामलीला का प्रचार नहीं किया था, उन्होंने कृष्ण लीला की भी शुरुआत की थी और उसकी छवियां नागनथैया आदि में हम आज भी पाते हैं। बहुत हाल तक, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन में भी यह संदर्भ हम पाते हैं कि जब उन्होंने दयानंद को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया और बनारस यानी काशी की जो यह लोक परंपरा थी, तो जब दयानंद आए उनके सम्मुख उनका आमंत्रण स्वीकार करके शास्त्रार्थ के लिए, तो इस शहर के लठैतों और तमाम लोक पक्ष को भारतेंदु ने इकट्ठा किया और शास्त्रार्थ आरंभ होने से पहले ही उन सब ने इतना हल्ला किया कि दयानंद ने शास्त्रार्थ से अपने को अलग कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि काशी को समझने के लिए उसका यह आधा और प्रबल पक्ष, इसको साथ में जोड़ना ही होगा, इसके बिना बात पूरी नहीं होगी। तमाम संदर्भ हैं, उस तरफ बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल यह संकेत कर रहा हूं कि इसी हिंदी विभाग के आचार्य रहे हैं शिव प्रसाद सिंह, 3 उपन्यास उन्होंने लिखे, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद और वैश्वानर। ये 3 उपन्यास काशी के संदर्भ में ऐसे 3 समयों से जुड़े हैं, अलग अलग इतिहास के कालखंडों से, जिनके माध्यम से काशी के समूचे इतिहास क्रम को हम जान सकते हैं। लिखने का क्रम उल्टा है और इतिहास का क्रम ठीक उल्टा है। यानी वैश्वानर में जिस कालखंड की कथा है वह बहुत प्राचीन दिवोदास का संदर्भ आता है, उसमें अग्नि वैश्वानर का अर्थ ही होता है और अभी बनारस में आग लगने से काशी नगरी के ध्वंस होने का जिक्र हो चुका है। उस वैश्वानर उपन्यास में जो काशी है वह स्वर्गस्त्रणायते यत्र शैषा श्री मणिकर्णिका, शांति का, शिक्षा का, समृद्धि का की काशी है। जो दूसरा उपन्यास उनका है, यानी काल रचना काल की दृष्टि से देखें तो भी दूसरा नीला चांद, उस नीला चांद का समय मध्यकाल
10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास का है और वह बनारस के ध्वंस की कथा है। उसमें किस तरह से जो आक्रमण हो रहे थे और उन आक्रमणों में पराजय मिल रही थी, सांस्कृतिक ह्रास हो रहा था, नैतिक पतन दिखाई पड़ता है, दरबार भ्रष्ट, धन लोलुप और कामांध लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उस पूरे कालखंड का चित्रण वह उपन्यास हमारे सामने रखता है, जहां जिस ज्ञान पर हम गर्व करते थे वह ज्ञान भी पाखंड में उलझ चुका है। लेकिन उपन्यास में ही यह बात निहित है कि उसमें एक नई संस्कृति, एक नई काशी का सपना भी है और उसी सपने को सामने में रखकर उनके द्वारा जो तीसरा उपन्यास उनका है, गली आगे मुड़ती है, उसमें एक ऐसे बनारस का चेहरा दिखाई पड़ता है जो अपनी इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के साथ नए संदर्भों में, जिसको हम फॉरवर्ड होता हुआ बनारस कह सकते हैं, और उसकी विसंगतियों की पकड़ वह हम देख पाते हैं। मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, आपकी दिलचस्पी होगी तो ये सारे उपन्यास उपलब्ध हैं। जिस काशी को हम जानना चाहते हैं वो बहुत पुराने समय से लेकर के हमारे और आपके समय तक की कथा इन 3 उपन्यासों में, उपन्यास त्रयी के माध्यम से शास्त्रीय पक्ष और उसके समानांतर जो लोक की धारा रही है, इन दोनों के बीच सामंजस्य की कथा के रूप में हमारे सामने आया है। मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। केदारनाथ सिंह की कविता है बनारस, उसकी कुछ पंक्तियों के साथ, जहाँ वह संदर्भ स्पष्ट हो जाएगा। कभी सई साँझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में। आपने मेरी बातें सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। आपने काशी की साहित्यिक परंपराओं में विभिन्न कालखंडों में किस प्रकार काशी के साहित्य में काशी का वर्णन किया है, इस पर अपने विचार रखे। अब मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी से। आप पर्यावरणविद एवं उपसंपादक विज्ञान गंगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं, एक सरल, सहज और संवेदनशील पर्यावरणविद हैं। आप आए और हमें अपने पर्यावरण तथा बनारस की दैनिक दिनचर्या से व्याख्यान से फाइल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्र अनुज प्रोफेसर पांडे जी, कार्यक्रम में विद्वान अतिथि प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी जी, जिनकी पुस्तक हमने काशी के घाट उसको पढ़ा है। आपने लिखा तो बहुत है, मुझे पता है, देखता रहता हूँ, लेकिन उसको मैं संदर्भित भी करता हूँ। जब कभी घाटों की बात आती है तो मैं उस पुस्तक को जरूर कहता हूँ, एक बार उसको आप जो है देख लीजिए, उसके बाद फिर आप अपने विचारों से उसको और बढ़ा सकते हैं। प्रोफेसर सीताराम दुबे जी से मेरा सीधा संपर्क नहीं रहा है, मगर आप विद्वान हैं, आप दोनों लोगों को सुनने का मेरा मन जो है हमेशा रहता है। मारुति नंदन तिवारी जी के एक चीज़ हैं जो अपने को बोलते हैं मैं शांति स्वरूप ट्रिपल एस। जब मेरा परिचय हुआ तो पहली बार तुमने बोला कि मैं शांति स्वरूप भट्टागर, आप याद रखिए, शांति स्वरूप सुना पड़े सुयोग के जो है, और इतने कर्मठ और लगातार कार्य करते रहते हैं। आप ही के विद्यार्थी हैं, आप ही की उपज है। हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी हैं, उनसे भी मेरा संपर्क लगातार बना रहता है।
चूँकि संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में मैं 10 साल से तो ऊपर हो गया, मैं वहाँ एक पर्यावरण विज्ञान वहाँ पे विषय है वो मैं ही पढ़ाता हूँ, संपर्क बना रहता है। कौशलेन जी का भी सानिध्य प्राप्त होता रहता है। इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, आप देखें कि स्वास्थ्य उनका गड़बड़ है, उसके बाद भी ये लगे हुए हैं। उनको बार बार कहा जा रहा है कि आप जाइए थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन उनको ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उनको जो है साथ में प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी आए हुए हैं, उनसे मेरी पहली मुलाकात है। लेकिन उनसे मुलाकात कराने वाले हमारे प्रभात कुमार मिश्र जी, अभी प्रभात कुमार मिश्र जी को मैं इसलिए जानता हूँ कि जब इनकी नियुक्ति हुई तो इन लोगों ने एक पार्टी दिया था और आमंत्रण पत्र इन्होंने लिखा था। तो राइटिंग इतनी सुंदर थी तो मैंने पूछा कि भाई ये किसने लिखा है, तो पता लगा कि प्रभात कुमार मिश्र जी ने लिखा है। तो प्रभात कुमार मिश्र जी की मैंने अभी प्रशंसा की कि राइटिंग अच्छी है, तो आलोक जी ने बताया कि मेरे तो हम लोग साथ ही जो बस एक मिनट अरे सर 10 मिनट के अंदर ही कर दूंगा। ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक संदर्भित है। हमारे लिए एक तात्कालिक विषय आया था कि काशी की सतत जीवनचर्या एवं पर्यावरण, यह जो है समय कम है और काशी के बारे में इतनी बातें हो चुकी हैं, पूर्व वक्ताओं ने इतनी बातें बतलाई हैं, इस पर इतने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, आज से नहीं आदिकाल से लिखे जा रहे हैं, किस पर हम जितना भी चर्चा करेंगे कम हो। तुलसीदास जी ने लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, बात 100% सही है। पुराणों पर मेरा अध्ययन नहीं है, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने जो पुराण की बातें हैं, श्रीमद् भागवत गीता की बातें हैं, शास्त्रों की बातें, उनको मैं विज्ञान की कसौटी पर उतारने की कोशिश जरूर करता हूँ। बाबा विश्वनाथ में मेरी पूरी श्रद्धा है। बचपन से हम लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करते आए हैं, बचपन से उनका मंत्र पढ़ते आए हैं और ये उन्हीं की कृपा है कि हम सारे लोग काशी में हैं, काशी में जीविका है, काशी में रहने को मिल रहा है और हमको लगता है कि शायद जो स्थिति है पूरा जीवन यही बीतेगा। यह जो एक कार्य हुआ है विश्वनाथ कॉरिडोर का, यह जीवनचर्या की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। जिस गली में लोग जाने में डरते थे, विदेशी आके कहते थे वो आदमी और सांड एक साथ, आश्चर्य होता था उनको, और उसी गली में सब एक साथ चलते थे, कभी किसी से कोई भय नहीं। यह यहाँ का पर्यावरण, आपसी सौहार्द, इसकी बात है। मैं सतत दिनचर्या पे न जा करके, क्योंकि हम सारे लोग तो यही कि सतत यहाँ का जो जीवनचर्या है उसी में जी रहे हैं। यहाँ की जो जीवनचर्या है वो बनारस के बाहर जाने के बाद नहीं मिलती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, उनको पता होगा। यही वह जगह है जहाँ पर आदमी खुल करके कह सकता है कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि मेरे ऊपर खर्चा ज़्यादा हुआ इसलिए मैं ज़्यादा समय लूँगा। इस तरह का खुला भाव जो है काशी में ही हो सकता है, बाहर के लोग नहीं कर सकते इतना। और समय की बाध्यता भी बड़े ही जो है निरपेक्ष भाव से जो है ये भी इंगित किया जाता है। आप इसको अन्यथा न लीजिएगा, आपको इंगित करते रहना चाहिए। अदरवाइज एक जगह बहुत गड़बड़ हो गया था, क्योंकि अध्यक्ष को ही जो है मौका नहीं मिला, बताऊँगा। सबको मौका मिला, अध्यक्ष को मौका नहीं मिला और वो जो एक विवाद खड़ा हो गया। बड़ा कार्यक्रम था, छोटा मोटा नहीं था। बात मैं पर्यावरण की करता हूँ। जीवनचर्या हम लोग जी रहे हैं बचपन से, गंगा स्नान करना, गंगा जल लाना, शंकर जी पे चढ़ाना, मंदिरों पे चढ़ाना, ये सारी बातें जो है हम लोग खुद महसूस किए हैं। ईश्वर की कृपा को हम लोगों ने अनुभव किया है। लोग कहते हैं कि ईश्वर की कृपा आप जरा दिखला दीजिए, ईश्वर का दर्शन करा दीजिए। शंकर जी को मैं नहीं मानता, अरे मत मानो, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। लेकिन जब तुम्हें मुसीबत आती है और जब तुम ईश्वर को याद करते हो और कोई आपका सहयोग करने के लिए खड़ा हो जाता है एकाएक, जो है बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तब आपको लगता है कि हाँ ईश्वर किसी न किसी रूप में विद्यमान है। बात रही पर्यावरण की, तो यह जो है तालाबों का शहर है, यह जो है बगीचों का शहर है, जहाँ पे कुंड है। मेरे पड़ोस में कुंड है, लोलार कुंड,
लोलार कुल की महत्ता लोग जानते हैं। जिन्हें पुत्र नहीं होते हैं वह स्नान करते हैं लोलार छठ के दिन। एक विशेष तिथि है, विशेष सूर्य की किरणें, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं उसका वैज्ञानिक आधार नहीं प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव है, मैं देखा हूँ कि जो लोग अपने पुत्र पुत्री के लिए परेशान थे कि क्या करें कैसे करें, दुनिया भर घूमे और पता लगा कि वहाँ स्नान करने के बाद उन्हें पुत्र हुआ, उसके एवज उन्हें क्यों एक बार आकर के उस बच्चे का बाल जो है वहाँ पर दान करना पड़ता है। ऐसी ऐसी जगह मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग थे, मुझे याद है, ये काशी की महत्ता बता रहा हूँ, उन्हें पुत्र नहीं हो रहे थे। किसी संत ने कह दिया कि तुम गंगा स्नान करो, जल लाओ, शंकर जी को चढ़ाओ और ये बात कहते हुए घर तक आओ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, यह कहते हुए तुम घर तक आओ। और यह करने से उन्हें लगातार 3 पुत्र हुए। ये आश्चर्यजनक है कि नहीं है? ये किसकी कृपा है? ईश्वर की कृपा है। जहाँ सारे शास्त्र जब फेल हो जा रहे हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद है। तालाबों की बात कर रहा हूँ, तालाब तो हाल कई काफ़ी तालाब जो है भर दिए गए हैं। मुझे याद है सारे लोग जो है दुर्ग विनायक हैं दुर्गा जी के पास, वहाँ पर दुर्गा कुंड तालाब है। उस मंदिर के ठीक नीचे एक सुरंग हुआ करता था। जब जब गंगा जी में पानी बढ़ता था तब तब उस सुरंग में पानी जो है बढ़े तालाब में बढ़ जाता, और जैसे जैसे पानी घटता था फिर घट जाता। वही स्थिति हमारे भदेनी में लोलार कुंड का था, वही पुष्कर कुंड, वही कुरुक्षेत्र। मतलब कि जो पहले की संरचना थी वो न जाने किस तरह से इंटरलिंक थी गंगा जी से, और गंगा के बढ़ने के साथ उनका बढ़ना और गंगा के घटने के साथ उनका घटना। आजकल वो सब समाप्त हो गया है। यह जो है जल संरक्षण की भी बात उनको, ये जो कुछ इस विश्वकर्मा जैसा लोगों ने बताया, विश्वकर्मा जी ने बनाया है, उन्होंने सारी व्यवस्था बनाई कि यहाँ जल की कमी न हो, यहाँ लोगों को खाने पीने की कमी न हो, आनंद का आनंद है, ये दवा की कमी न हो, और यहाँ पर साधकों की भी कमी नहीं है, विद्वानों की कमी नहीं है। विद्वत्ता पाने के लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। यहाँ पर विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन आपको खोजना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है, मैं अपनी बातों को बस चूँकि आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, मैं एक छोटी सी बात और करता हूँ कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता है, ये भी प्रचलित है। यह भी अनुभव किया हुआ है, यह भी अनुभव किया हुआ है कि कोई भूखा, मां अन्नपूर्णा की कृपा है। जैसा कि पता है कि मां अन्नपूर्णा को शंकर जी ने सब कुछ दे दिया कि भाई तुम ही सब कुछ देखो बालो। तो इसके लिए मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, और इसी के साथ मैं अपनी बात भी खत्म करूँगा कि बाबा बाबा सब कहे, बाबा बाबा सब कहे, माई कहे न कोई। सब लोग बाबा कहते, बाबा विश्वनाथ बाबा, लेकिन बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। आप जानते हैं जब आपको चाहिए तो आप माँ से जाकर करते हैं, पिताजी को पढ़ के भगा देते हैं। आप जो है जब माँ के अन्नपूर्णा के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं बस जो उन्होंने कह दिया बाबा को करना ही करना है। आपको चाहिए तो आप माँ को पकड़ लीजिए, पिताजी तो अपने आप आपके चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ना ही विद्वता की कमी है, ना ही विद्वत जन की, बस आवश्यकता है कि हम उन तक कैसे पहुंचे। कर्म के इस सिद्धांत को मर्म रूप से बताते हुए आदरणीय दयाशंकर त्रिपाठी जी ने हमें काशी के इस पर्यावरण के विभिन्न चरणों से अवगत कराया। अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी से कि आप आए और काशी विश्वनाथ एवं काशी में होने वाली कार्तिक पूर्णिमा की देव दीपावली के संदर्भ में अपने व्याख्यान प्रस्तुत कर हमें अभिभूत करें। प्रोफेसर। सरसिजय पुस्तकम शंख चक्रे बिभ्रत भिन्न स्फटिक रुचिरे पुंडरीके निषण्णः अम्लान क्षीरमृत विशदैरिंशगत प्लावयन्माम् आविर्भूया धनक महिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंच में विराजमान अध्यक्ष आचार्य पांडे जी एवं सभी विद्वद्गण, आचार्य त्रिपाठी जी, दुबे जी और आचार्य दयाशंकर त्रिपाठी जी और सभी मेरे समक्ष विराजमान विद्वद्गण, आचार्य शुक्ल जी, त्रिपाठी जी एवं अवस्थी जी। मुझे जो विषय दिया गया है
काशी विश्वनाथ और देव दीपावली। काशी के विषय में इतना बोला गया है, सवेरे से बहुत से लोग बोल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले काशी की कुछ व्युत्पत्तियां मैंने बनाई है। तो काशी की क्या व्युत्पत्तियां हो सकती हैं उन पर थोड़ा सा चर्चा करके और सामान्य चर्चा काशी की करके और इसके बाद बाबा विश्वनाथ की चर्चा और मुख्य रूप से देव दीपावली पर मैं चर्चा करूंगा। 15 व्युत्पत्तियां हमने सोची है अपने तरफ से, कैसी हैं आप लोग विद्वद्गण उसको समझेंगे। काश्यते दीप्यते शिव त्रिशूलोपरि या सा काशी, काशयति प्रकाशयति शिव तत्त्वं प्राधान्येन या सा काशी, कम ब्रह्म ज्ञान सुखम पश्यते प्राप्ते यस्याम सा काशी, कम जीवन सौंदर्यम अश्यते प्राप्यते यस्याम सा काशी, कह ब्रह्मा अह वासुदेवः शः शिवः ईयन्ते प्राप्यन्ते समाराधनाभि यस्याम सा काशी, कह सूर्यः अश्नुते प्राप्नोति याम सा काशी, कह आत्मा परमात्मानं अश्नुते यस्याम सा काशी, कम शीर्षस्थानं तीर्थेषु अश्नुते प्राप्यते या सा काशी, कह कामदेवः आसमन्तात् शीयते तनु क्रियते साधनाभि यस्याम सा काशी, काशयति प्रकाशयति ज्ञानेन कलाभि सच्चरित्रेण विश्वम या सा काशी, काशः इक्षुरसः लक्षणया विद्यारसः सह ईयते प्राप्यते यस्याम सा काशी, कः कालः अश्यते व्याप्यते यस्याम सा काशी, कम चित्रम अश्यते अंगीभूयते शिवे यस्याम सा काशी, कः विष्णु अश्यते प्राप्यते आराधनया यस्याम सा काशी। ये 15 व्युत्पत्तियां हमने काशी की सोची थी, कैसी हैं वो तो आप लोग निर्धारण करेंगे। अब इसमें जो 15वीं व्युत्पत्ति है जो है कह विष्णु अश्यते प्राप्यते आराधनया यस्याम सा काशी, ये सही है कि नहीं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि ये काशी शिवपुरी है तो शिवपुरी में शिव की आराधना होनी चाहिए, ये विष्णु कहां से टपक पड़े यहाँ पर, ये थोड़ा सा सोचने की बात है। वस्तुतः आप उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक के जितने भी शिव क्षेत्र देखेंगे सभी ये हरिहरात्मक स्वरूप है इनका। आप केदारनाथ जाएंगे तो बद्रीनाथ जी बगल में हैं और वहां से चलने के बाद आप भगवान शिव के नगरी में हैं तो भगवान शिव और साक्षात में बिंदु माधव जी हैं। इसी तरह से आप चले जाएं, आप किसी भी क्षेत्र में, आप सोमनाथ जाते हैं तो वहीं पर द्वारकाधीश जी विराजमान हैं। इसी प्रकार आप जो है दक्षिण भारत में जाते हैं, सेतुबंध रामेश्वर में रामेश्वर महादेव हैं तो उनके बगल में भी विष्णु कांची है और अनेक देवता वहां पर विष्णु के विद्यमान है, रंगनाथ जी का है मंदिर है। और वस्तुतः काशी क्षेत्र पूर्व में ये विष्णु क्षेत्र था, ये इसका प्रमाण नारदीय पुराण में मिलता है। शुभा काशी पुरी धन्या धन्यो देवो महेश्वरः यह सेवते निशम काशी मुक्तिदाम वैष्णवीं पुरीम, वैष्णवी पुरीम का उसमें उल्लेख है। या चित्वा हरे क्षेत्रम स्थितो देव सनातन, भगवान शिव ने इस क्षेत्र को भगवान विष्णु से याचना की थी कि ये क्षेत्र हमें दिया जाए और उस क्षेत्र को तब से यह काशीपुरी भगवान शिव की पुरी है। अब ये घटना कब की है इसको हम सुर अनादि जी अजान ऐसा करके इस पर विशेष उल्लेख नहीं करना चाहेंगे। दूसरे जो सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र के विषय में, यह क्षेत्र अविमुक्त क्षेत्र माना गया, इसकी बहुत चर्चा हो गई है, इसलिए इस पर हम ज्यादा ध्यान न दे करके अन्य बातों पर चलेंगे। और ये जो है इसको सभी तीर्थों से उत्तम माना गया है। साथ में गंगा का क्षेत्र यद्यपि सर्वत्र है तो गंगा में जल में मुक्ति मानी गई है और काशी में के गंगा जल में और स्थल में दोनों में मुक्ति का क्षेत्र माना गया है।
ये विशेष रूप से उल्लेख है। अभिमुक्त क्षेत्र के विषय में जो है नारदीय पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में भी है और अन्य पुराणों में भी इसका विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, विशेष करके पूर्ण पुराण में भी। साथ साथ में इसको ये जो तीनों नाडी हैं जिसको हम योग साधना के दृश्य देखते हैं तो उसका भी उल्लेख में प्राप्त होता है। पिंगला नाम यत् तीर्थम आग्नेयी सा प्रकीर्तिता शुष्का सरिच्चसा गेया लोलार के यत्र तिष्ठति। ये जो असी नदी है इसको हम पिंगला नाडी के रूप में जानते हैं। इडा नामनी तुया नाडी सा सौम्या संप्रकीर्तिता वर्णा नाम सा गेया केशो यत्र संस्थिता। ये वर्णा को इडा नामनी कहा गया है। और आभ्याम मध्य तुया नाडी सुषुम्ना सा प्रकीर्तिता मत्स्योदरी चसा गेया विस्वरम तत्व की मत्स्योदरी को ये जो है सुषुम्ना नाडी के रूप में ज्ञान किया गया है। तो इस तरह से काशी का एक विशिष्ट स्थान निरूपित है। काशी को जैसा भी कई वक्ताओं ने पूर्व के सत्र में कहा है कि यह जो काशी है ये यद्यप तीर्थराज प्रयाग का सबसे सर्वाधिक नाम है, सर्वाधिक महत्व है और एक ग्रंथ भी निकला है प्रयाग शताध्यायी जिसमें 100 अध्याय प्रयाग के विषय लिखे। फिर भी यहाँ पर लिंग पुराण है और नारदीय पुराण, ये दोनों कहते हैं प्रयाग तीर्थादि रधिकम दुस्तराच्छुभे अनायासेन वयत्र मोक्ष प्राप्ति प्रजायते। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि यहाँ पर जो मुक्ति का जो स्वरूप है वो आप किसी भी रूप में है मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरे जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम ये विचार करें कि वो जो हमारे शास्त्र हैं ऋते ज्ञानान मुक्ति ही और काशी मरणान मुक्ति ही, इनमें दोनों में कहीं सामंजस्य है क्या, ये एक विचारणीय विषय है। इसमें भगवान कहते हैं वस्तुतः जो भगवान उपदेश देते हैं वो समस्त विद्याओं का जो मूल तत्व है उसका उपदेश देते हैं। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, पूर्व पुराण कह रहा है। वाराणस्याम महादेवी ज्ञानम लब्ध्वा विमुच्यते किंतु विघ्ना भविष्यन्ति पापोपहत चेतसाम ततो नयस्सरेत् पापं कायेन मनसा गिरा एतत् रहस्यम वेदानां पुराणानां द्विजोत्तमः। तो इसमें उन्होंने कहा कि वाराणसी में ज्ञान भगवान देते हैं, अर्थात जो तत्व ज्ञान है जिसको हम राम शब्द से या तारक मंत्र या किसी शब्द से हम कह सकते हैं, तो उस तारक मंत्र की दृष्टि से वो ज्ञान उस जीव को भगवान प्रदान करते हैं और उसी ज्ञान के माध्यम से जो उसका वो उनको जो ज्ञान प्रकट होता है, जैसे ब्रह्मज्ञानी को जो ज्ञान होता है तो उसके आधार पर उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये एक विशेष। दूसरे क्या है, जो भगवान विश्वनाथ का यहाँ स्वरूप है, जितने भी हमारे 12 शिवलिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और ऐसी मान्यता है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो सब स्वयंभुव लिंग के रूप में प्रकट हैं। और यहाँ पर जब आतिताइयों ने भगवान विश्वनाथ के मंदिर को ध्वंस किया तो वहाँ पर जो है एक व्यवस्था के आधार पर फिर यहाँ जो है नर्मदेश्वर लिंग की स्थापना की गई, इसका एक विशेष है। तो यहाँ भगवान जो है साक्षात गुरु के रूप में विराजमान है, क्योंकि गुरु ही मंत्र का उपदेश देता है। और इसी कारण से यह वाराणसी क्षेत्र विद्या का क्षेत्र बना। अन्यत्र भगवान शिव का यह स्वरूप नहीं है। गुरु का जो स्वरूप है, गुरु का स्वरूप होने के कारण और दो स्थिति वहां पर, क्योंकि विद्या की प्राप्ति बिना शिव के आराधना से नहीं हो सकती है। और जहाँ साक्षात आचार्यत्वेन विराजमान हो भगवान शिव, तो वो क्षेत्र विद्या क्षेत्र ना हो ऐसा संभव नहीं है। तो ये स्थिति भगवान की यहाँ पर बनती है, इसका आधार पर यह है। और दूसरा जो इसके विस्तार का, इसकी चर्चा हो चुकी है कि इसका जो है विस्तार कितना है, 2.5 जो है योजन इसका जो है लंबाई है और आधा योजन इसके चौड़ाई। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी स्थिति सबके द्वारा बताई जा चुकी है। अब जो मुख्य रूप से है भगवान शिव का जो स्वरूप है, जैसे हमने बताया कि यहाँ विशेष जो स्वरूप है भगवान का वो आचार्यत्व है और आचार्य ही मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। इस कारण से भगवान विश्वनाथ यद्यपि आराध्य हैं, वो भुक्ति मुक्ति दोनों देते हैं, सब कुछ देते हैं, किंतु मुख्य रूप से जो कार्य उनका है
वो मुक्ति प्रदान है, क्योंकि जीव का परम पुरुषार्थ मोक्ष ही माना जाता है। अब ये तीसरा जो देव दीपावली के विषय में जो चर्चा होती है, इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। और इसमें थोड़ा सा एक जो अभी छूट रहा था, जिसको आचार्यत्वेन कहा गया है, इसमें भी हमें जो उल्लेख प्राप्त होता है नारदीय पुराण में, यहाँ पर भगवान जो राम मंत्र का ही उपदेश देते हैं ऐसा उल्लेख हुआ है। न तेषां पुनरावृत्ति कल्पकोटिशतैरपि अभियुक्ते मृत्युकाले भूतानामीश्वर स्वयं कर्मभिः प्रेर्यमाणानां करुणजाप्यं प्रयच्छति स्वयं रामेण चाप्युक्तं शिवाय शिवकारिणे अति प्रसन्न चित्तेन अभियुक्त निवासिने मूर्षोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयं उपदेक्ष्यन्ति यन्मन्त्रं समुक्तो भविता शिव अंतकाले मनुष्याणां छिद्यमानेषु कर्मसु वायुर्ना प्रेर्यमाणं स्थितैनोपजायते ये उक्तस्ते स्थिता रुद्रा भक्ति प्रीति प्रदायका। तो इसमें भगवान नारायण स्वयं उनको भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि आप इस राम मंत्र का उपदेश करिए। ये हमें जो है प्राप्त होता है बृहन्नारदीय पुराण में। और कर्ण जापम प्रयच्छन्ति डीमी चंडेश्वरादि, जो डीमी चंडेश्वरादि जो उनके गण हैं, इस कार्य को संपन्न कराते हैं। देव दीपावली के विषय में जो चर्चा आई है, वो विशेष रूप से सनत कुमार संहिता में प्राप्त होती है। अन्यत्र उसका उल्लेख बहुत कम मिलता है, कुछ जो है संकेत रूप में मिलता है, किंतु इसे विशेष रूप से है। वहां पर लिखा है कि सनत कुमार संहिता में कि जब त्रिपुर राक्षसों का वध करके भगवान शिव आते हैं इस काशी में, तो उनका स्वागत दीपावली के द्वारा होता है। गृहीत्वा दैत्य संघांसा कैलाशम त्रिपुरो ययौ तत्र देवैर महत्युद्धम जातम तस्य दिनत्रयम् पश्चात धरेण निहितस्त्रिपुरश्चैकबाणतः कार्तिक्यां पौर्णमास्यां तु सर्वे देवा प्रतुष्टुवुः तस्मिन् दिने सर्वदीपैर्दीपा दत्ता हराय च सर्वथै प्रदेयस्यां दीपस्तु हरतुष्टे विंशति सप्तशतकाः सविता दीपवर्तयः ददद्दीपं पौर्णमास्यां सर्वपापैः प्रमुच्यते पौर्णमास्यां च सन्ध्यायां कर्तव्यस्त्रिपुरोत्सवः तद्यात् अनेन मंत्रेण प्रदीपांश्च सुरालये कीटाः पतंगाः मशकाश्च वृक्षाः जले स्थले विचरन्ति जीवाः दृष्ट्वा प्रदीपं न च जन्मभाग्नो भवन्ति नित्यं शुभचाहि विप्राः कार्यस्तस्मात् पौर्णमास्यां त्रिपुरस्य महोत्सवः कार्तिक्यां कृत्तिका योगे यः कुर्यात् स्वामी दर्शन। अब ये इन्होंने लिखा है कि इसमें दीप कितने देना चाहिए, तो विंशति सप्तशतका 720 दीपक रखना चाहिए। अब ये 720 दीपक क्यों रखे जाते हैं, इसके विषय में उल्लेख है, क्योंकि 360 दिन का जो है दिन के होते हैं और 360 रात्रि होते हैं, तो टोटल मिला के 720 ये दिन होते हैं। तो इनको आधार मान करके ये 720 कहा गया, क्योंकि हम जो देवताओं की 6 महीने का जो हमारे 6 महीने का जो दिन है वो उनके यहाँ एक दिन होता है, और हमारे 6 महीने का जो रात्रि है वो उनके यहाँ की एक रात्रि होती है। इस आधार पर और वह जो स्थिति बनती है वो लगभग जो है कार्तिकी पूर्णिमा की स्थिति होती है। तो इस आधार पर इसका उल्लेख हुआ है कि मुझे संकेत हो चुका है जो है अपने इस कार्य को संपन्न करने का। तदर्थ जो है यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक चीज जो कहना चाहूंगा कि इस देव दीपावली के दर्शन करने से न केवल मनुष्य अपितु कीट पतंग मशक वृक्ष जल स्थल में जितने भी जीव हैं उस प्रदीप को देख करके और सभी के सभी जो है वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इन शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार सर, आपने काशी में भगवान शिव के गुरु रूप तथा काशी की देव दीपावली के महत्व को हमको बताया। अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर सीताराम दुबे जी से कि आप आए और शिव के आयुध प्रतीक
कि हमको विभिन्न आयामों से हमें आह्लादित करें। सृष्टुराद्या वहति द्यूतं या वीर्या च पुष्टि ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृति प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ विद्वद्गण, इस भूयिष्ठा परिषद के सम्मानित सदस्यों, मैं गुरु के सत्र में इतिहास और पुराण के बीच का अंतर सुन और समझ रहा था, लेकिन प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल के व्याख्यान से यह सिद्ध हो गया कि कोई अंतर नहीं है। अगर पुराण का भी अध्ययन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो शायद इतिहास के वो बहुत निकट ठहरेगा, और इतिहास का भी साहित्यिक साक्ष्य के प्रकाश में अध्ययन किया जाए तो शायद हम वस्तु स्थिति के निकट पहुंच पाएंगे। तो जो उन्होंने कहा कि हरिहर क्षेत्र था, ये हरिहर नहीं बल्कि हरिहरार्क क्षेत्र था, इसकी पुरातात्विक साक्ष्यों से भी पुष्टि होती है। आदिकेशव, लोलार्क कुंड और काशी विश्वनाथ, जिसे विश्वेश्वर जो है कह सकते हैं हम, ये तीनों के तीनों पौराणिक साहित्य से सिद्ध हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी इसकी पुष्टि करते हैं। अनेक मुद्रांकों और पुरातात्विक उत्खननों से इस प्रमाण की पुष्टि होती है। इसी के साथ मैं बाबा विश्वनाथ पर और स्वयं देवाधिदेव महादेव के स्वरूप पर, चूंकि इतनी चर्चा हो गई है कि उस पर चर्चा करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं समझता, मैं ठीक उनके आयुध प्रतीक पर आता हूं। जहां तक आयुध प्रतीक की स्थिति है, मैं इतिहास के विद्यार्थी के रूप में अगर देखता हूं तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये डंडे, ढेले, चप्पे से लेकर के और फिर इसके बाद भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न आयुधों का निर्माण होता रहा आवश्यकता के हिसाब से। जिस प्रकार का मटेरियल लोगों को मिला, भौतिक पदार्थ मिला, जिस प्रकार की तकनीक विकसित हुई, और साथ ही एक समय ऐसा आया कि वे आयुध शक्ति प्रदर्शन के प्रतीक बन गए और आराधक अपने देवताओं को भी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए उनके साथ भिन्न भिन्न आयुधों को जोड़ने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया। यह स्थिति हमें साहित्य के माध्यम से और पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से भी दिखाई देती है, और उसका कैसे ऐतिहासिक विकासक्रम हो सकता है, इसे कुछ स्लाइड्स के माध्यम से हम देखने की चेष्टा करेंगे। सर्वप्रथम तो भगवान शिव के आयुध त्रिशूल की हम चर्चा करें तो जैसा कि हम जानते हैं, रुद्र ही क्रमशः शिव के रूप में परिणत होते हैं और उनका भिन्न भिन्न रूपों में विकास होता है। तो हम जो है देखते हैं, अगर तैत्तिरीय संहिता में, तो वहां पर जो है एक तरह से रुद्र के त्रिशूल की चर्चा की गई है और ये कहा गया है कि उसका अधोगामी, तिर्यक और ऊर्ध्वगामी रूप है। अधोगामी में आकाशीय बिजली है, ऊर्ध्वगामी रूप में सूर्य हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं और तिर्यक रूप में, और ऊर्ध्वगामी रूप में पृथ्वी पर स्थित अग्नि है जो ऊपर की ओर जो है अपनी लपटें देती है। अतः ऐसी स्थिति में उस रुद्र के त्रिशूल की व्याख्या जब इस रूप में की जा रही है जिसमें अग्नि तत्व किसी न किसी रूप में, सूर्य तत्व, ज्योतिष तत्व देखा जा रहा है, अतः इस रूप में भगवान शिव का जो प्रतीक है ज्योतिर्लिंग का, वो अपने आप में हमें समझ में आ जाता है। जो उनका स्वयं का त्रिशूल है, जिसको कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो है एक तरह से साक्षात विग्रह माना जाता है, या श्रेष्ठ स्थिति और संहार का जो है उसे प्रारूप माना जाता है, वही उनका प्रमुख आयुध है। और उसी का अगर कहीं अंकन हमें मूर्तिकला में भी होता है तो हम उसमें उनकी शिव की परिकल्पना कर लेते हैं। दूसरा, उनके साथ नंदी उनका प्रतीक जुड़ा हुआ है। नंदी भी जो है अपने आप में स्वयं रुद्र के साथ जुड़ा हुआ है और रुद्र का एक जो है विशेषण
वृषभ भी वहाँ है जो धर्म का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, सृजना का प्रतीक है। और शिव के साथ भी जो है अगर शिव कहीं नहीं हो, उनका वाहन नंदी भी हो, तो हम उसे शिव से जोड़ देते हैं। तदनंतर पिनाकिन जो कि त्रिपुरांतक के रूप में जो है त्रिपुर का उन्होंने अंत किया रथ पर सवार होकर के अपने धनुष पिनाकिन से। तदनंतर हम देखते हैं जो है उनका दूसरा आयुध त्रिशूल है, जिस पर कि अंधकासुर का उन्होंने वध किया। ये उनके प्रमुख आयुध हैं। लेकिन ध्यान हमें ये रखना होगा कि स्वयं रुद्र के साथ जो वैदिक साहित्य में आयुध जुड़े हैं, वहां वज्र भी है, सिक भी है, त्रिशूल भी है। धीरे धीरे जैसे जैसे शिव द्विबाहु से चतुर्भुज, अष्टभुज और षोडश भुजी होते हैं, उनके साथ भिन्न भिन्न आयुध जुड़ते जाते हैं। और फिर ये भेद कर पाना त्रिशूल के अतिरिक्त कि कौन सा आयुध इसमें सूर्य का है, कौन सा विष्णु का है, ये अंतर कर पाना कठिन हो जाता है। लेकिन हम इतिहास के विद्यार्थी भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव के रूप में देखने के वह दृष्टि से ये देखते हैं कि जितना लोकानुग्रह का भाव उनमें था, अवघड़धानी उन्हें कहा गया और जन सामान्य ने उन्हें पूजा परखा। पहले धीरे धीरे उनका जो है अपने शिष्य परंपरा या उपासकों का विस्तार हुआ। उन्हें जो है शिव से महेश, महेश्वर और देवाधिदेव महादेव बना दिया। वो जनता से जुड़ाव का, और इसीलिए जो है वो पशुपति भी कहे जाते हैं, भूतनाथ भी कहे जाते हैं, भवन भवानी पति भी कहे जाते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि परंपरा के वो जो है मूलाधार है। और उस सृष्टि परंपरा के मूलाधार के रूप में हम सर्वप्रथम जो है सैंधव जो है सभ्यता के उत्खनन से जो एक मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति नहीं मिली है, मुहर है, उसके मुद्रांक के रूप में हम देखते हैं तो यहाँ पशुपति शिव है। ये पशुपति शिव के जो है के रूप में पहचाना गया। हालांकि मार्शल महोदय ने इसे प्रोटोटाइप शिव कहा है, जिसमें हम एक तरफ देख रहे होते हैं कि भैंसा है, जंगली भैंसा, गैंडा है, दूसरी तरफ व्याघ्र है, और फिर इसके बाद जो है वो ऊपर हाथी है और नीचे दो मृग हैं। ये चार भिन्न भिन्न प्रकृतियों के पशु, हिंस्र पशु हैं, लेकिन जो एक दूसरे पर आक्रमण करने वाले हैं। लेकिन उसके बीच ये बैठी हुई आकृति, अगर पशुपति शिव नहीं है, नीचे हिरण भी हैं, तो और कौन हो सकता है कि जिसके साथ सभी मिलकर के जो है अपने को आत्मतोष की अनुभूति कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। ये है शिव का शिवत्व और पशुपतित्व, भूत भावना से पतित्व। और इसलिए जो है महानता के चरम प्रकर्ष पर पहुंच जाते हैं, हमारे सभी लोगों के लिए वो आराध्य बन जाते हैं। नेक्स्ट, अब जो शिव के जो है कला तत्व में या पुरातत्व तत्व में जो विकास होता है, उसके 3 चरण हैं। एक में केवल हम जो है उनके लिंग विग्रह को देखते हैं, दूसरे चरण में जो है आकर के उनके जो है वाहन नंदी इत्यादि को देखते हैं, और तीसरे चरण में जो है उनका मानवीकरण होता है, मानव रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। ये गुड्डी मल्लम से जो है उपलब्ध एक मूर्ति है, यद्यपि इसमें डेटिंग गलत हो गई, 1st सेंचुरी जगह के जगह पर 3rd सेंचुरी बीसी है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व है। इसमें हम देख रहे होते हैं कि दोनों का सम्यक प्रयोग है, लिंग भी है और जो है उसमें शिव बने भी हुए हैं। उनके एक हाथ में जो है आयुध है, दूसरे में परशु है, और जो है अपस्मार पुरुष नीचे जो है बैठा हुआ है। ये जो है 3rd सेंचुरी बीसी का है, जिसमें कि हम देख रहे होते हैं कि लिंग और जो है क्या कहते हैं मानव विग्रह दोनों का एक साथ संयुक्त अंकन मिलता है, जो कि हम समझते हैं कि जो है ये अपने आप में प्राचीनतम जो है मूर्ति है इस संदर्भ की। नेक्स्ट, ये जो है उज्जैनी, रतलाम और इन सारे क्षेत्रों से उपलब्ध लगभग हजारों की मात्रा में ताम्र मुद्राएं मिलती हैं। इस पर जो है भगवान शिव को अंकित किया गया। एक हाथ में, बाएं हाथ में उनके कमंडल है और दाएं हाथ में जो है उनके सूर्य ध्वज है। ये जो है प्रतिमा साहित्य और जो है एक तरह से पुरातत्व का समायोजन प्रस्तुत करती है। ब्रह्म पुराण में एक जो है श्लोक है, नमस्तेत्व प्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च सूर्याय सूर्य पतये सूर्य ध्वज पताकिने। भगवान सूर्य को जो है भगवान शिव को सूर्य भी कहा गया
और जो है सूर्य ध्वजधारी भी जो है कहा गया। ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर जो है भगवान शिव अगर सूर्य ध्वज धारण किए हुए हैं तो ये जो है साहित्यिक साक्ष्य से उसका मेल बैठता है। और यह भी कि भगवान शिव का त्रिशूल भी सूर्य से अलग नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है और जो साहित्यिक प्रमाण है कि विश्वकर्मा ने सूर्य के जो है 8वें अंश से इस त्रिशूल का निर्माण किया और उन्हें शिव को प्रदान कर दिया। तो सूर्य ध्वज और त्रिशूल में जो है इस रूप में हमें अंतर नहीं देखना चाहिए। और यहाँ भी जो है वेदिका वृक्ष बना हुआ है, उधर जो है नंदी पद है, और इस आधार पर जो है हमें एक प्राकृतिक वातावरण से भगवान शिव को जोड़ता है। नेक्स्ट, ये जो है 1st सेंचुरी BC का ही एक ऐसा जो है सिक्का है, औदुंबर शासक धरघोष का सिक्का, जिस पर कि जो है ये औदुंबर जो वृक्ष है गुगर का, और दूसरी तरफ जो है त्रिशूल है। त्रिशूल के साथ जो है वो कुछ लोग इसे देखते हैं कि इस पर परशु भी बना हुआ है, जिस पर उसका साफ स्पष्ट नहीं है, लेकिन त्रिशूल ध्वज के रूप में दिखाई देता है। ये जो है मैं समझता हूँ कि जो है प्रथम ऐसा त्रिशूल का प्रतीक है। इसके पहले हमें कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता। साहित्य में जो है इसके अवश्य विवरण मिलते हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में रुद्र के त्रिशूल का जो उल्लेख किया गया वो अपने आप में वहाँ पर है। ऐसा है कि जो आपने कहा ना कि परशु, जो 1st सेंचुरी BC में शाण काल में और दक्षिण भारत में डबल एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट था, त्रिशूल और वो नीचे श्रैप्ट पर परशु मिलता है। हाँ, मिलता है सच है, लेकिन यहाँ जो है उस रूप में स्पष्ट नहीं है। इसके नेक्स्ट जो है हम दूसरा दिखा रहे हैं, जिसमें कि संयुक्त जो है आयुध है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए संयुक्त आयुध है सर, विमकट। हाँ, ये 1st सेंचुरी BC के जो है बाद का, मतलब 1st सेंचुरी AD के 1st फेज का सिक्का है। इसमें जो है विमकटफिस चुक्सान शासक विमकटफिस है, और उसके बगल में जो है वो परशु और त्रिशूल का साथ साथ अंकन है, एक तरह से संघात आयुध है। और पृष्ठ भाग पर जो है त्रिशूलधारी भगवान शिव नंदी वाहन के साथ अपने बने हुए हैं। ये अपने आप में एक पूरे की पूरे आकार के साथ शासक कुषाण है, लेकिन उसके सिक्के पर जो है आयुधधारी जो है त्रिशूल आयुधधारी भगवान शिव का अंकन है। और वहां पर एक तरह से जो दूसरा मोनोग्राम बना हुआ है उसे भी हम नंदी पद के रूप में जो है देख सकते हैं, क्योंकि वहां नंदी पद का जो है ठीक उसी रूप में अंकन मिलता है। वहां पर जो मोनोग्राम है वो जो है इस विमकटफिस का। नेक्स्ट, हाँ, इस प्रतिमा को हम लोग विशेष ध्यान से देखना चाहेंगे। थोड़ा और ये देखिए, ये ताला में 17 जनवरी 1988 को उपलब्ध जो है प्रतिमा है। वहाँ एक मंदिर, देवरानी मंदिर है, उसी के जो है मूल द्वार पर जो है वो एक तरह से उसका खंडहर साफ किया जा रहा था, उसमें उपलब्ध हुआ जो है के चक्रवर्ती महोदय को। जो है इस प्रतिमा का को जो वैशिष्ट्य है वो ये है कि ये पशुपति शिव में तो हम लोगों ने देखा कि भिन्न भिन्न जो है पशुओं से घिरे हुए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न पशुओं से इनका जो है स्वरूप निर्मित हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए ये ऊपर जो है पगड़ी इनकी है 2 सांपों से बधी हुई है। उसके जो है नीचे जो इनकी नाक है वो गोधा, एक तरह से जो है गोह जो है होता है, उससे जो है इनकी नाक बनी हुई है, जिसके 2 पैर जो है, अगले पैर जो है इसका नासिका रंध्र बना रहे हैं, और जो पिछला पैर है उससे इनकी भौहें बन रही है। ये आंख बहुत स्पष्ट नहीं हो रही है, जो लगता है कि जो है मेढक मुंहबाए जो है खड़ा है। ये इनकी मूंछ है और निचला ओठ है, ये 2 मछलियों से बना हुआ है, और ये जो है वो केकड़े से बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है ये सर्प है इनके स्कंद भाग पर, इधर भी ये सर्प है जो है स्कंद भाग से जुड़ा हुआ, दोनों लगता है कि सिर की रक्षा कर रहा है। और तदनंतर ये जो दिखाई दे रहा है बाजूबंद के रूप में अलंकरण, ये मकराकृति है, मकर से बना हुआ, ये भी मकर है, इधर भी मकर बना हुआ है। यहाँ पर जो है दोनों स्तन के रूप में जो है 2 मनुष्य आकृति है, ये रौद्र रूप में दोनों दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उदर भाग भी जो है एक मानव मुख है। तदनंतर नीचे हम देख रहे होते हैं तो ऊर्ध्वमेध्र इनको दिखाया गया है, जो ऊर्ध्वमेध्र बना हुआ है कश्यप के जो है मुख का,
उसके जो है गर्दन भाग और जो है उसके मुख भाग से बना हुआ है, और नीचे के जो पैर हैं उससे जो है अंडकोश निर्मित हो रहे हैं। यहाँ पर जो है दो मानव आकृतियां, मुख बना हुआ है जो एक तरह से अंजलि बद्ध मुद्रा में है, और इसमें खास जो है यहाँ पर शेर के जो दो मुख बने हुए हैं। यहाँ पर भी जो है देखिए सर्प जो है बना हुआ है, यहाँ भी जो है सर्प रहा लेकिन ये टूट चुका है इधर का, दोनों तरफ इसके सर्प बने हुए हैं, और इनका पैर जो है वो हाथी का पैर है, जिसके समीकरण के बारे में जो है विद्वानों में बड़ा विवाद रहा, लेकिन इसकी आकृति और जो है वो पशुपत शिव जो है सैंधव जो है सभ्यता में उपलब्ध है, उसके आधार पर इसे जो है के चक्रवर्ती महोदय ने जो है रुद्र से समेकित किया। बाद में उन्होंने कहा कि यह लपलिश संप्रदाय का चित्र हो सकता है। एक जो है देवलूरकर हैं, इन्होंने कहा कि ये चित्र जो है वस्तुतः भगवान शिव का ही है, और जो इसके आधार पर उन्होंने जो है रूप मंडन में जो 12 जो है शिव हैं उनकी परिकल्पना की, और जो है प्रोफेसर विश्वम्भर शरण पाठक ने इसे जो है अद्भुत शिव के रूप में देखा। तो ये शिव का प्रतीक है। इसमें देखिए कितना पर्यावरण से जुड़ाव है, जिसको कि हमने कहा कि भगवान शिव को सृष्टि का मूलाधार समझना चाहिए। तो इसमें जलचर, थलचर और जो है नभचर, यहाँ ये मैं भूल गया था, यहाँ पर देखिए मयूर बना हुआ है। इनके कान के जो है कान के पास जो है 2 मयूर बने हुए हैं। तो जलचर, नभचर और थलचर, ये तीनों का एक साथ एक ही जो है मूर्ति में अंकन मिलता है, जो इसमें अपने आप में प्रकट करता है कि वस्तुतः भगवान शिव सृष्टि के मूलाधार हैं। यह किसी साहित्यिक जो है विवरण के आधार पर नहीं है, कलाकार ने अपना प्रयोग किया है, लेकिन 5वीं शताब्दी तक इस प्रकार के प्रयोग आने लगे थे, और इस रूप में इस जो है प्रतिमा को जो है अद्भुत प्रतिमा के रूप में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो है एक तरह से नटराज की प्रतिमा है। यहाँ पर जो है वृषभ का हमने रुद्र से संपर्क माना था। भगवान शिव की एक पहचान नंदी है, तो नंदी ध्वज है। यहाँ पर अपस्मार पुरुष है, यहाँ जो है वो क्या कहते हैं भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं, और यहाँ एक ढोल बजाते हुए एक जो है व्यक्ति दिख रहा है, उपासक हो सकता है। भगवान शिव के हाथ में डमरू है, डमरू भी भगवान शिव के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, हालांकि हर प्रतिमा में मिले आवश्यक नहीं है। हाँ, डमरू जो कि ब्रह्मनाद का जो है स्वरूप प्रकट करता है, और इस रूप में जो है इस प्रतिमा का जैसे कि भगवान जो है व्याकरण के 14 सूत्र निकले हुए महेश्वर सूत्र या जो है शिव सूत्र के रूप में भी हम देखते हैं। ध्वनि का प्रतीक है, ब्रह्मनाद है, ये सारा का सारा जो है प्रतीक भगवान शिव का जो ये प्रतीक है वो एक तरह से धर्म का प्रतीक है, धर्मध्वज है। नंदीध्वज धर्मध्वज के रूप में हम पहचान सकते हैं। अपस्मार पुरुष जो है एक तरह से जो है अज्ञान का जो है दलन है, और इस रूप में पूरी की पूरी प्रतिमा अपने आप में भगवान शिव के जो है तांडव और लास्य दोनों भाव को, गति और स्थिति दोनों भाव को प्रकट करती है। इस रूप में भगवान शिव का यह जो है तांडव अपने आप में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। यही सब स्थितियां हमारे सामने जिस रूप में प्रकट होती हैं वो भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव के रूप में परिणत करती हैं। लेकिन एक बात यहाँ यह देखना होगा कि इसका क्रमिक विकास हुआ है। जैसे हमने देखा कि जो है फर्स्ट पेज में जो है लिंग पूजा, तदनंतर जो है लिंग और जो है मूर्ति पूजा साथ में, उसके विकास के साथ जो है एक तरह से जो है यौन कूट पर जो है अंकित लिंग, और फिर इसके बाद भगवान शिव के जो है 2 भुजा के साथ 4 भुजा, 8 भुजा, और जो है नृत्य मुद्रा में कभी कभी 16 भुजाएं दिखाई देती हैं, जिसमें 16 प्रकार के आयुध, जिसमें भगवान विष्णु के, दुर्गा की और सभी प्रकार के आयुध होते हैं। ये जो है भगवान शिव के आयुध प्रतीकों का रूप वर्णन है। यद्यप समय जो है मैं अधिक नहीं लेना चाहता, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक बहुत बहुत आभार सर, आपने शिव के विभिन्न आयुध प्रतीकों से हमारा परिचय कराया और अपने विद्वत दान से हमें लाभान्वित किया। करीब 250 वर्ष बाद काशी में नव निर्माण की नई गाथा लिखी गई है। काशी विश्वनाथ धाम में इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है। काशी मारुति नंदन प्रसाद तिवारी जी, आप पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष कला इतिहास विभाग से हैं, और आप श्री काशी विश्वनाथ धाम के नूतन स्वरूप पर अपना व्याख्यान। आपको आदरणीय मंच
सभागार में उपस्थित हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे मित्र और हमारे विद्यार्थी मित्र, अभी तक हम लोगों ने साहित्य के संदर्भ में, पुराणों में, यहाँ तक कि वेदों में बहुत सारी चर्चाएं किस रूप में मिलती हैं और शिव का क्या स्वरूप मिलता है, उसका एक बड़ा छोटा सा एक श्लोक है, मैं आपके सामने रख करके अपनी बात शुरू करूंगा। नमस्ते विश्वनाथाय विश्वरूप नमोस्तुते, नमस्ते शून्य रूपाय लक्ष्यालक्ष्य नमोस्तुते। ये है शिव। लक्ष्य भी है, अलक्ष्य भी है, विश्व रूप भी है। और यही नहीं, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, किसी कल्चुरी अभिलेख में शिव को भवश्रीष तो कहा गया ईशान धर्मन के लेख में 6वीं 7वीं शती ईस्वी के कल्चुरी लेख में उनको सृष्टि, स्थिति और विलय, हम लोग बार बार एक शब्द का व्यवहार करते हैं, संहार। संहार शब्द से हमको बचना चाहिए, विलय शब्द है और विलय ही वस्तुतः शिव के मूल प्रकृति के अनुरूप है। युवराज्य द्वितीय के बिलहरी ताम्रपत्र में है। युवराज्य द्वितीय के बिलहरी ताम्रपत्र। हाँ, ताम्रपत्र में तीनों के कारक वही हैं और स्वयं जो है ब्रह्मा भी सृष्टि का कार्य उनके आदेश से, उनके अनुरूप प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे शिव को प्रणाम करते हुए मैं एक दूसरी दिशा में आपको ले चलूंगा, क्योंकि अभी 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया है। मैं लोकार्पण की स्थिति में भी आपको ले जाऊंगा और उसकी पूर्व स्थिति में भी ले जाऊंगा। अभी तक हम लोगों ने बहुत चर्चा की और बहुत दोष दिया आक्रांताओं को कि विदेशी आए, उन्होंने हमारा नुकसान किया और तमाम चीजें नष्ट की। लेकिन यहाँ मैं आपको आश्चर्यचकित तब कर सकूंगा जब आप स्वयं यह देखेंगे कि ऐसा ही कुछ काम हम लोगों ने भी किया है, उनका सहयोग भी किया है हम लोगों ने। हम लोग केवल एक पक्षीय दोष देते हैं। इतिहास के अध्ययन में कहीं न कहीं एक समग्रता और संपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, बड़ी ईमानदार संपूर्ण दृष्टि। और उसमें कभी संभव नहीं है अगर घर से कोई भेदिया, कोई सहयोग आपको न मिले कि इतना बड़ा काम किया जा सके। एक बात। और अभी जो विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ, विश्वनाथ गली में एक सकरी गली से होकर के, गंदगी के बीच से होकर के, और एक बड़े बंधे हुए से प्रांगण में आप जाते थे, दर्शन करते थे, और कहीं न कहीं आपके भीतर का जो भक्ति भाव है उस रूप में प्रकट नहीं हो पाता था, जिसे आप सेक्रेड स्पेस कह सकते हैं, कि खुला हुआ स्थान आपको मिले जहां दर्शन के बाद आप शांत चित्त होकर ध्यान कर सकें, कुछ और विचार कर सकें। वो दिया है मोदी जी ने। लेकिन ऐसा देने में जो चीजें निकली हैं, जो मंदिर 60 के करीब निकले हैं, वो मंदिर हम लोगों ने छिपा के रखे थे घर में। घरों को बाकायदे उसका मुआवजा देकर के लिया गया, और जब घरों को तोड़ा जाने लगा रोड बनाने के लिए, स्पेस बनाने के लिए, तो उसके भीतर से मंदिर निकलने लगे। अब आप स्वयं तय करें कि आक्रांताओं से क्या हम कम दोषी नहीं थे जो हमने इतने सारे मंदिरों को छिपा रखा था, दूर कर रखा था, भक्तों से दूर कर रखा था, एक सामान्य व्यक्ति से। तो मैं तो कहता हूं काशी इतिहास और परंपरा का मिलन स्थल है, जहां वर्तमान और अतीत दोनों के बीच संवाद होता है। परंपराओं में, धार्मिक अनुष्ठान में, राइट्स एंड रिचुअल्स में, पर्व में, उत्सव में, सब अतीत से आ रहे हैं और वर्तमान में उनका पूरा संवाद होता है। हम बाकायदे इसे जीते हैं और पूरे भारतवर्ष में जितने प्रकार के भी पर्व त्योहार हैं वो सब हम जीते हैं। तो इसलिए काशी का वैशिष्ट्य है। काशी इंक्लूसिव भी रहा है, एक्सक्लूसिव भी रहा है, समावेशी रहा है, सब कुछ को स्वीकार किया।
और वहीं उसका अपना वैशिष्ट्य भी रहा है, उसकी पहचान भी। ये नहीं कि काशी ने सबको स्वीकार किया तो उसका अपना वजूद गायब हो गया, नहीं, उसका पूरा अपना एग्जिस्टेंस एक आइडेंटिटी के साथ वो समावेशी रहा है। तो इट वाज ए सिटी बोथ इन विथ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव कल्चरल स्ट्रीम्स। उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम की बात जब हम करेंगे, हमें मालूम है रानी अहिल्याबाई ने बनाया, और कैसे फिर 1920 से 28 के बीच में रणजीत सिंह ने उसको उस पर जिसको कहा जाए कि स्वर्ण का आवरण या कवर उसको दिया। लेकिन अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो काशी में अभी बात हो रही थी, कई विश्वनाथ मंदिर की कई विद्वानों ने चर्चा की। सबसे पहले तो गुप्त काल के मंदिर के संदर्भ हमको मिल जाते हैं राजघाट से मिले हुए सील्स एंड सीलिंग से गुप्त काल के, जिनमें पीतकेश्वर और अविमुक्तेश्वर नाम मिलते हैं। जाहिर है कि मंदिर छोटे, गुप्त काल में छोटे मंदिर बनते थे। उसके बाद सचमुच जो बात कही गई कि विश्वेश्वरगंज में एक दूसरे स्टेज में विश्वनाथ मंदिर की स्थिति रही होगी, और तीसरे स्टेज में आज जहां अहिल्याबाई का मंदिर है उसके बगल में जिसे हम मस्जिद के रूप में देख रहे हैं, वहां उसके जिसको कहा जाए कि ग्राउंड लेवल पर आप देखें तो पूरे अवशेष मंदिर के आप साफ देख सकते हैं। और उसके आसपास कम से कम 2 बार और निर्माण हुआ, और तब जाकर के चौथी बार अहिल्याबाई ने, जब अंतिम उसका नुकसान क्षति हो गई औरंगजेब के समय, उसके बाद 1777 में अहिल्याबाई ने किया। और वहां पहुंचने के जो पैसेज थे सकरे गंदे, जिसके बारे में कि गांधी जी ने बड़ी जिसको कहा जाए कष्ट के साथ एक टिप्पणी की थी, और इस टिप्पणी ने बहुत प्रोत्साहित किया है लोगों को इस सेक्रेड स्पेस की संभावना से जूझने के लिए, और ये एक प्रकार से अकल्पनीय और असंभव जो है वो संभव हो गया है। सचमुच असंभव संभव हो गया है अगर आप जब जाएंगे और देखेंगे। अब उसके बाद कितने प्रकार के मंदिर यहाँ थे, मैं अपने समय में इस बात करूंगा। सर्वतोभद्र, शिव मंगल के देवता है, कल्याण के देवता है। कल्याण में भेद नहीं होता, अभेद होता है, सर्व कल्याण होगा, सर्व मंगल की बात होती है शिव के, क्योंकि वो जो वैश्विक देवता है वो संपूर्ण विश्व रूप है, विश्व मूर्ति है। तो जब कल्याण होगा तो सबका होगा। तो मंदिर में जब बनते थे तो चारों ओर प्रवेश द्वार जब उनके बनते थे, और ऐसा नहीं कि अपने आप बन गया। अपराजित परीक्षा 12वीं शती 1250 ईस्वी के आसपास का एक ग्रंथ है भुवनदेव का, जिसमें सर्वतोभद्र शैली के मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर भी सर्वतोभद्र है, और भी वहां जो मंदिर है सर्वतोभद्र, अभी मैं चर्चा करूंगा। दूसरी विशेषता रही है कि काशी, जैसा मैंने कहा कि समावेशी और समन्वय का नगर था, और समन्वय केवल आप ऐसा नहीं है कि वैदिक पौराणिक परंपरा के शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य में देखेंगे। हम कह लें कि शिव ही प्रधान थे, लेकिन यहाँ सारे देवता उपस्थित थे, क्योंकि यहाँ काशी पट्टों का निर्माण हुआ जो बाहर भेजे जाते थे। जो काशी नहीं आ सकते थे, उन काशी पट्टों की पूजा करके काशी यात्रा का लाभ, उनको पुण्य लाभ होता था, उन पर सब बनते थे। अगर केवल शिव की नगरी रही होती, जो हम लोग बार बार जोर दे रहे हैं, शिव की प्रधान नगरी थी, अविमुक्त क्षेत्र था, मगर सारे देवता यहाँ उपस्थित थे शिव के साथ। तो उसकी परिणति यह है कि एक और तो शिव है, शक्ति है, सूर्य है, गणेश है, उनके सारे रूप उस काशीपट्ट पर भी मिलेंगे, और अभी मैं मंदिर में भी बता रहा हूं आपको। दूसरा उसका उदाहरण आपको मिलेगा कि एक तरफ बौद्ध धर्म की दृष्टि से आप चले जाएं तो सारनाथ देख लेते हैं, वहीं से बौद्ध धर्म शुरू होता है, 4 आर्य सत्य। जैन धर्म शुरू होता है, जिसकी चर्चा उपाध्याय जी ने की, लेकिन वस्तुतः शुरुआत होती है, पार्श्वनाथ का जन्म होता है, और पार्श्वनाथ ही वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के
चातुर्याम का उपदेश उन्होंने ही दिया। यानी तीनों धर्म का समावेशी स्वरूप आपको काशी में देखने को मिलता है। और मंदिर में आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए, विश्वनाथ काशी विश्वेश्वर मंदिर में आप जाएं जो अभी बना हुआ है, या अहिल्याबाई का, और उसी अहिल्याबाई के मंदिर आपने देखा, अभी उसकी चर्चा करता हूं, उसी के बगल में फिर आपको एक मंदिर मिलेगा ग्रुप ऑफ 3, और उसको बनाया रानी भवानी ने, वहीं पर है, वहां ध्यान नहीं जाता। लेकिन अब चूंकि पूरा का पूरा साफ हो गया है, जो मैं चित्र में दिखाऊंगा, तो साफ दिखाई पड़ता है कि ये रानी अहिल्याबाई द्वारा बनवाया हुआ है, ये रानी भवानी द्वारा 18वीं शती ईस्वी के उत्तरार्ध में, यानी ठीक अहिल्याबाई के 25-50 वर्ष के अंतराल में रानी भवानी बंगाल की थी, उन्होंने बनवाया। तो ये कंट्रीब्यूशन इन लोगों का था जो बाहर के लोग थे। तो मंदिर में आप जाएं शिव के, तो आपको केंद्र में जो है गर्भगृह में शिवलिंग मिलेगा, और आप शिवलिंग को प्रणाम करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद, उन आत्म साक्षात्कार करने के बाद, भक्ति तो यही है, आत्मनिवेदन है, टू बिकम सेल्फलेस। भक्ति मतलब ये अपने आप को गंवाना, अपने आप को खोना। जब आप अपने को खोते हैं तो ईश्वर को पाते हैं। तो चारों ओर की दीवार पर आप ध्यान दौड़ाइए, वहां आप देखिएगा एक और विष्णु उपस्थित हैं, चाहे अकेले हों, चाहे लक्ष्मी नारायण के रूप में हो। एक और सूर्य उपस्थित हैं, चाहे सूर्य सामान्य पारंपरिक शैली में हो या रथारूढ़ हो, या एक और शक्ति देवी होंगी, देवी महिषमर्दिनी हो, दुर्गा हो, या अन्नपूर्णा हो। काशी में अन्नपूर्णा का अंकन ज्यादा मिलता है, और अभी एक अन्नपूर्णा की बहुत छोटी मूर्ति मगर बहुत बड़े चर्चा के साथ आई, वो एक दूसरी बात है, उसका मिलेगा। और चौथी ओर गणेश, यानी पंचदेव पूजन की परंपरा काशी के मंदिरों में आपको मिलेगी। ये है समन्वय। हम केवल शिव कैसे कहते हैं? कर्दमेश्वर का मंदिर आप देखने जाइए, यहाँ पर अकेला मंदिर पुराना बचा हुआ है। वहाँ शिव मंदिर पर आपको ब्रह्मा मिलेंगे, विष्णु मिलेंगे, महिषमर्दिनी मिलेंगी, अर्धनारीश्वर मिलेंगे, बलराम रेवती मिलेंगे, नाग मिलेंगे। तो यानी क्या हुआ, मंदिर एक प्रकार से कंपोजिट, काशी के कंपोजिट कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे। और वस्तुतः तो भारतीय मंदिर संपूर्ण भारत में इसी भाव को, कंपोजिट कल्चर को, यानी एक्चुअली कहा जाए द इंडियन टेम्पल्स वेयर बेसिकली नॉन सेक्टेरियन इन कैरेक्टर। मूल रूप में मंदिर किसी को समर्पित है, लेकिन उसका रूप अलग था। भैया स्लाइड जरा दिखा दीजिए, नहीं तो 20 मिनट हो जाएगा तुरंत। वो है लाइटर है क्या? आप बोलते जाएं सर। यहाँ ये देखिए, ये पहला दिखा रहे हैं आप ना। ये जब ये कार्य शुरू हुआ उसके बाद हम भी थे, सुभाष जी थे और कई लोग साथ गए थे। ये स्थिति थी मंदिरों को। ये घर देख रहे हैं, ये मंदिर देख रहे हैं। और इन मंदिरों के जो नाम थे, कई के नाम मिले, वो नाम जो है वो बहुत उल्लेखनीय है। और वो नाम मिलता है विश्वेश्वर शिवालय या विश्वेश्वर शिवालय, रुद्रेश्वर, उसके बाद पुत्तलिका शिवालय, नीलकंठेश्वर, पंचपांडव। ये नाम भी अभिलेखों में मिलते हैं। ये देखिए, ये वृक्ष भी है, ये मकान है, अभी तोड़े जा रहे हैं। ये देखिए अभी लगा हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने। आज आपको दिख रहा है वो काम दिख रहा है, लेकिन उस काम के पीछे की जो पूरी कार्य पद्धति रही है वह देखिए। ये देखिए मंदिर भवन, और हम लोग यहाँ घूम रहे थे और देख रहे थे कि कोई अंश गिर न जाए, लेकिन फिर भी हम लोग गए थे। ये देखिए सीवर लाइन उसमें लगा हुआ था, बरामदा उसमें लगा हुआ था, घरों के कमरे उसमें लगे हुए थे, छज्जे उसमें लगे हुए थे। ये सारा यह स्थिति थी उन मंदिरों की जिनके नाम मैंने बताया, नीलकंठेश्वर से लेकर के, रुद्रेश्वर से लेकर, शिवालय से लेकर के और विश्वेश्वर से लेकर। ये इन मंदिरों की वास्तविक स्थिति थी। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये सुंदर, ये देखिए नंदी का स्वरूप, पूरे तरफ नाग लिपटा हुआ है और नीचे
तमाम नंदी छोटे छोटे बने, यानी एक कलात्मक दृष्टि से। और ये सारे मंदिर, यद्यपि शासन ने घोषणा कर दी कि कोई मौर्य काल का है, कोई गुप्तेश्वर गुप्त काल का है, वास्तव में हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन देखा, एक दो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। एक मंदिर पर इंस्क्रिप्शन था 1877 विक्रम संवत का, यानी 1820 ईस्वी, विश्वेश्वर मंदिर, विश्वेश्वर शिवालय नाम था। दूसरा था 1899 1842 ईस्वी हुआ रुद्रेश्वर मंदिर। यानी इसके बाद सीधे ये मंदिर आपके जो अहिल्याबाई का मंदिर है मेन, जो विश्वेश्वर मंदिर, उसके बाद के ही ये सारे मंदिर थे। कोई भी पहले का मंदिर नहीं। अभी भी मैं गया था हाल में भी लेख लिखने के पहले, वहां भी बोर्ड अभी लगाया हुआ था गुप्त कालीन गुप्तेश्वर मंदिर, तो खैर उसको हटा भी दिया है उन्होंने। तो नेक्स्ट प्लीज। ये पूरा का पूरा ग्राउंड प्लान बनाया है, और ग्राउंड प्लान में आप जो देखेंगे कि 3 चीजें हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मुख्य प्रांगण है, और मुख्य प्रांगण में ये मुख्य मंदिर का तीन ग्रुप, जो एक मूल विश्वनाथ मंदिर, वैकुंठ मंदिर और दंडपाणी मंदिर, 3 है एक साथ। और इन दोनों में सब आपका कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। समय हो जाएगा, इसको पीटना भी पड़ेगा। तो दंडपाणी ये और 2 स्वर्ण मंडित है, ये दोनों गुंबद, और ये रानी भवानी द्वारा भुवनेश्वर मंदिर है, और एक मंदिर है तारकेश्वर, उसी प्रांगण में है। ये देखिए अन्नपूर्णा मंदिर यहीं बना हुआ है, अन्नपूर्णा की मूर्ति रखी हुई है, और बहुत ही छोटी सी मंदिर, वो मूर्ति जिसके बारे में इतना उपक्रम हुआ कि हम लोगों को लगा कि कहां से और कैसे लाया गया, बड़ा सारा कुछ हुआ है। बहुत छोटी सी, बल्कि वो दिखाई भी नहीं पड़ रही है, मुझे नहीं लगता कि 5 या 6 इंच से ज्यादा ऊंची है वो। बट सवाल ये है कि हम किस अपने देवता को भी, देवता अपने से बड़े नहीं होते हैं, देवता को भी बड़ा हम ही करते हैं। और देवता में आपस में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो वो भी हम ही कराते हैं। ये हुआ, ये वो नंदी की मूर्ति जिसकी चर्चा हो रही थी। और यह पूरा चौक, इस चौक क्षेत्र में इनका पूरा का जिसको कहा जाए कि म्यूजियम भी है, मुमुक्षु भवन भी है, विश्राम गृह भी है, और इसके बाद ये गंगा की ओर जा रहा खुला हुआ चौक है। यही पंच पांडव मंदिर है, जो पंच पांडव वस्तुतः पंचायतन मंदिर है। एक पंचदेव पूजन होता था कि गर्भगृह में शिवलिंग और दीवारों पर 4 देवता। दूसरा होता था कि एक शिखर, उसके चारों कोनों पर 4 शिखर, तो पंचायतन मंदिर हो जाते थे। वहां भी पंचदेव पूजन ही हुआ, 5 अलग अलग देवताओं का हुआ। और यहाँ ये नीलकंठेश्वर मंदिर मणिकर्णिका के पास पड़ता है। इसकी ओपनिंग मणिकर्णिका और ललिता घाट के बीच है। यहीं से स्नान करके प्रधानमंत्री जी होते हुए यहाँ तक गए थे। नेक्स्ट प्लीज। ये उसी का थोड़ा विस्तार है जो आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो मैंने बताया विश्वनाथ मंदिर, उसके बाद ये दंडपाणी और बीच में गुंबद, ये दोनों स्वर्ण जटित हैं। और अभी कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया में थे। मोदी जी के आने के एक हफ्ते पहले मैं गया था। नेक्स्ट प्लीज। ये अमृतेश्वर शिव टेम्पल है, 18वीं शती ईस्वी के बाद का। और ये ठीक उसी शैली का है जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया विश्वनाथ मंदिर में कि 3 आपने देखे, मूल विश्वनाथ, वैकुंठ और दंडपाणी। तो 3 तो मूल शिव मंदिर ये और इसमें लेख भी है, मंदिर का नाम भी दिया हुआ है और शिवलिंग भी स्थापित है। अभी भी इसमें कुछ निर्माण कार्य हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। ये वो पंच पांडव है जो बिल्कुल मैंने कहा था गंगा के किनारे के पहले जो ओपनिंग, 3rd ओपनिंग है, वहां पर है ये पंचायतन मंदिर। 1 2 मध्य का शिखर और 2 शिखर उस ओर। नेक्स्ट।
ये विश्वेश्वर शिवालय है, ये इंस्क्रिप्शन जिसकी मैंने चर्चा की संवत 1877, और ये विश्वेश्वर शिवालय। नेक्स्ट, ये सबसे सुंदर नीलकंठेश्वर मंदिर है, और ये देखिए इसकी स्थिति, जब हम लोग गए थे सिविल लाइन भी था, ये भी था। मूर्तियां सामान्यतः बाह्य दीवार पर नहीं बनी है, केवल नीलकंठेश्वर पर मूर्तियां बनी हैं, और अद्भुत और सुंदर मूर्तियां बनी हैं। ऐसा लगता है जैसे आइवरी में कार्विंग कर दिया गया है। अर्ली 19th सेंचुरी की ये मूर्तियां हैं। और नेक्स्ट प्लीज। अब ये उन्हीं में से कुछ मूर्तियों को मैंने दिखाया। ये देखिए समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में लक्ष्मी भी है, अश्व भी है, गज भी है, अमृत कलश भी है, तमाम चीजों को सांकेतिक रूप से दिखाया। ये है वस्त्रहरण। गोपिकाएं यमुना में स्नान कर रही हैं और कृष्ण वस्त्र लेकर के वृक्ष पर बैठ जाते हैं और ये याचना कर रही हैं कि वस्त्र वापस करिए। ये उसी मंदिर पर चारों ओर है। ये शेष शाही विष्णु, ये मत्स्यावतार, और ये शिव बारात, विवाह के बाद शिव जाते हुए। ये इस प्रकार की मूर्तियां और शिल्पांकन नीलकंठेश्वर मंदिर पर, और अभी ये सेकंड फेज में होने वाला है। ये फर्स्ट फेज में जो काम हुआ है उसमें नहीं है, ये सेकंड फेज में ये और एक और अमृतेश्वर मंदिर है, वो सेकंड फेज में टेकअप होगा। इसलिए अभी ये नेक्स्ट प्लीज। ये उसी मंदिर के भीतर का तोरण, गणेश, मयूर। नेक्स्ट प्लीज। अब बाहर जो प्राकार उन्होंने बनाया, उसके बाहर एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम दिया गया पुत्तलिका शिवालय। पुत्तलिका इसलिए कि जो पुतलियां वो कहते थे, एक्चुअली अप्सराओं का अंकन होता था। अप्सराओं को 18-19 सेंचुरी में आकर के, चाहे वो रामनगर का मंदिर हो, चाहे अमेठी शिव मंदिर हो, चाहे यहाँ का ये मंदिर हो नीलकंठेश्वर, उसको पुत्तलिका या पुतलिका कहने लगे। उस मंदिर पर अब आप देखिए, ये अन्नपूर्णा, यही मूर्ति मिली है, लेकिन यह मूर्ति आपकी 1.5 फीट की है। वह मुश्किल से 6। इसका सौंदर्य देखिए, दरवी हाथ में लिए हुए हैं, अन्न पात्र, सूर्य रथारूढ़, गणेश, राधा कृष्ण, नंदी, यानी पूरा अन्नपूर्णा की स्वर्णिम मूर्ति है जो अन्नकूट के समय बाहर लाई जाती है वर्ष में एक बार। और अन्नपूर्णा मंदिर अब उस मंदिर परिसर से बाहर का हिस्सा बन चुका है। अगर हम आप जाएंगे तो अब एक साथ अगर वहां जाएंगे तो इसके लिए अलग से हमको कहीं न कहीं उपक्रम करना पड़ेगा। यह कहीं न कहीं एक विसंगति भी है। नेक्स्ट प्लीज। ये मैं विशेष रूप से दिखाना चाहता था कि पहले अभी आपने उन मंदिरों को देखा कि स्वयं हमने कितना नुकसान पहुंचाया है। हमने छुपा के रखा था अपने स्वार्थ बस, अपने मकान में कि हम रह रहे हैं उसी में मंदिर भी बना करके रखा था। मंदिर के स्पेस का व्यक्तिगत और बहुत ही ऐसे कार्यों के लिए उपयोग कर रहे थे जो ठीक नहीं था। वैसे ही यह मूर्ति है, ये तिलभांडेश्वर मंदिर है गुप्त काल का बहुत सुंदर। गुप्त काल में दक्षिणा मूर्ति नहीं मिलती, दक्षिणा मूर्ति का अद्भुत अलौकिक चित्रण था ये। लेकिन देखिए इसको पेंट कर दिया गया। अच्छा है कि इस समय आलोक जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए मेरे पास वह चित्र था जो बिल्कुल साफ था, और उसके बाद वह चित्र है जो ये पेंट किया हुआ है, मैं देख रहा हूँ। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से लेकर बहुत से लोगों को लिखा, परिणाम हुआ कि वहां से आदेश आया, हटाया गया। तो इसको तो साफ किया, लेकिन वो बात नहीं उभरी जो ओरिजिनल मूर्ति मैं अगर आपको दिखा दूं तो आप चमत्कृत हो जाएंगे कि यह ज्ञान दक्षिणा मूर्ति शिव का एक पूरे भारतवर्ष में एक विशिष्ट मूर्ति है, और ये 4 उनके शिष्य। तो ये दुर्दशा भी हम ही करते हैं। मंदिर जिनके कब्जे में है, मंदिर में जो उपासना करते हैं, वो भी ये कार्य करते हैं। हमें इससे भी बचना चाहिए। केवल शिव को हम शब्दों से नहीं बचा सकते, शिव को हम अपने आचरण से भी बचाना होगा, शिव को हमें अपने व्यवहार से भी बताना होगा। क्योंकि शिव केवल शास्त्र में नहीं है, शिव मूर्त रूप में भी विद्यमान है, और मूर्त रूप ही हमारे आपके ज्यादा पास पहुंच पाता है, क्योंकि हम उसके पास पहुंच पाते हैं। और हम जब मंदिर और मूर्ति
आपने हमें काशी विश्वनाथ की सजीव दर्शन से हमें आह्लादित किया और अब जन समूह की मुग्धता छिपी न जाए छिपाए, चंद शब्द मुख वृंद से सुनने को अकुलाए। अब मैं निवेदन करूंगा इस द्वितीय तकनीकी सत्र के अध्यक्ष महोदय से कि अब आए और अपने उद्देश्य अभिवादन से हमें प्रभावित करें। संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। सम्मान्य प्रोफेसर तिवारी जी, प्रोफेसर सीताराम जी, प्रोफेसर शुक्ल जी, मंचस्थ विद्वज्जन, सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, प्रिय छात्रों, ये द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी काशी और भगवान विश्वनाथ निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनने वाली संगोष्ठी है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज के इस सत्र में काशी की साहित्यिक परंपराएं, ये इसका मुख्य शीर्षक रहा है। हम भी अपने आप को समय में अनुशासित कर लें। तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन उसे कहने से पहले हमारे जिन विद्वानों ने अपने मंतव्य प्रकट किए हैं उनके संबंध में भी कुछ मेरा कहना कर्तव्य बनता है। डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र जी ने काशी में साहित्य और साहित्य में काशी इस विषय पे शोध पत्र का वाचन किया और तीसरी शती में तीर्थ की मान्यता काशी को मिली, ऐसा इन्होंने कहा, जहाँ तक मैंने सुना यह विचारणीय है। उसके बाद आप सीधे उक्ति व्यक्ति प्रकरण में आगे गाढ़वालों के काल में और उसका उल्लेख किया। फिर उसके बाद सूरदास के गोपी उद्धव संवाद का आपने उल्लेख किया और अंत में शिव प्रसाद सिंह के उपन्यासों में काशी के प्रतिबिंबन को लेकर कुछ चर्चा की और शास्त्रीय पक्ष और लोकधारा, इन दोनों के समन्वय को इन उपन्यासों में प्रतिपादित होता हुआ आपने बताया और आपने बहुत ही बढ़िया व्याख्यान दिया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी ने कुछ पर्यावरण की चर्चा करते हुए कुछ बनारसीपन की भी चर्चा की और वस्तुतः काशी का जो जीवन है वह पर्यावरण के बड़ा नजदीक है और उनका संकेत उसी ओर था। और आपने तालाबों का और आनंद वन तो था ही है, और आनंद वन के आज का जैसे दारानगर है वो दारुका वन था, भदैनी है, भद्रवनी था, ऐसे ऐसे करके अनेक वन थे और अनेक कुंड भी थे जिनका सीधे गंगा जी से संपर्क भी था। तो तदनुसार वर्ष में एक बार गंगा जल का उन तीर्थों में आना और फिर पूरे वर्ष भर संचित रहना और फिर दूषित होने पर हट जाना, ये सब सारी प्रक्रिया होती थी। और ही आपने काशी की विशेषताओं का अनेक उल्लेख किया। प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी ने काशी की 15 व्युत्पत्तियों को प्रस्तुत किया। तो हमको लगता है जैसे सहस्रनाम होते हैं विष्णु के, शिव के, आप काशी का सहस्रनाम बनाते हुए सहस्र व्युत्पत्तियां भी करिए तो सभी घटित हो ही जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और वस्तुतः आपने जो उसमें अपनी दृष्टि दी है वह श्लाघनीय है और अनुकरणीय है हम लोगों के लिए, सबके लिए भी। और जहाँ तक बात है नारदीय पुराण का उल्लेख, तो उसमें जो शिव और विष्णु के विवाद को कहीं इस तरह से दिखाया गया है, इस तरह के वचन कुछ मिल जाते हैं उसमें, तो उस पर वो बहुत ध्यान देना नहीं है। और बाकी तो जो मूल तत्व का प्रतिपादन किया वह उस पर विचारणीय है। अब काशी को ज्ञान का खान भी कहा गया, तो ज्ञानम इच्छेतु शंकरात्, इस दृष्टि से भी काशी ज्ञान की राजधानी बनी रही है शुरू से ही। और तारक मंत्र के जो उपदेश होते हैं उनसे भी ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति भी जो वाक्य है घटित हो जाता है। अच्छा, आपने एक और कहा कि आदि विश्वेश्वर जो थे वो ज्योतिर्लिंग के रूप में थे, स्वयंभू थे। ये तो नर्मदेश्वर है, लेकिन जैसा कि मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, पंडित कृष्ण मोहन ठकुर जी हमारे गुरुजी हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि जब इन विश्वेश्वर की स्थापना हुई तो भी काशी के पंडितों ने कहा कि हम लोग इनका परीक्षण करेंगे
और 3 परीक्षाएं उसमें ली गई और उन परीक्षाओं को लेकर उनके यहाँ डाला गया। मुझे 2 परीक्षाओं का स्मरण है, तीसरी परीक्षा का स्मरण नहीं है। उसमें यह कहा गया था कि आप ईशान है तो ईशान में होकर दिखाइए। तो विश्वनाथ जी में जो अर्घ है उसमें वो कुछ ईशान में है। दूसरा था कि आप सांब सदाशिव हैं तो आप में कहाँ अम्बा है। तो आपने ध्यान दिया होगा तो विश्वनाथ जी का जो है शिवलिंग जो है वो बीच में थोड़ा सा स्फुट जैसा है, ये आपने ध्यान दिया होगा। तीसरा का मुझे स्मरण नहीं है तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। और आपने जो देव दीपावली पर प्रकाश डाला वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक धारणा बनी हुई थी कि देवोत्थानी एकादशी के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती है, तो वो वैष्णव की है। विष्णु की दृष्टि से शिव भगवान विष्णु का शयन से उठना हुआ तो उस प्रसन्नता में हुई। लेकिन जिस प्रकार आपने भगवान शिव के विजय के उपलक्ष्य में शिव दीपावली की बात की है वह एक प्रामाणिक और शास्त्र सिद्ध प्रमाण है। ये जो लोग प्रश्न उठाते हैं काशी में पूर्णिमा के दिन देव दीपावली को लेकर के, उसका भी आप आज ने निरासन कर दिया। अच्छा देखिए, एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात है, पता आप लोग हो सकता है पहले के विद्वानों ने चर्चा की हो, अभिमुक्तेश्वर की और विश्वेश्वर की। और अभिमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर दोनों ही रूप हैं। तो जिनको काशी में मुक्ति की कामना होती थी वो अभिमुक्तेश्वर की अर्चना करते थे, जिनको सांसारिक कामना होती थी वो विश्वेश्वर की अर्चना करते थे। दामोदर गुप्त का कुट्टनी मतम है 8वीं शताब्दी का, उसमें वो उल्लेख करते हैं कि उज्जैनी का राजकुमार आया काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने के लिए, और वो सवेरे गया काशी विश्वेश्वर के दर्शन के लिए। तो उसने देखा कि उस दिन वहां पे नगर वधुओं की ओर से विशेष पूजा का दिन था। और फिर वो देखता है तो वो आज का जो उस समय का जो मंदिर है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़ा गया, वो रजिया का मस्जिद है। वहां पे चौक में जो सत्यनारायण मंदिर है उसके पीछे आदि विश्वेश्वर जयपुर नरेश को द्वारा उसी स्मृति में स्थापित किए गए, उसके ठीक पीछे रजिया की मस्जिद है। वहां भी खुदाई किया जाए तो निश्चित रूप से कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां पे उल्लेख भी है कि वहां पे ये इनके कोठे हुआ करते थे नृत्य करने वालियों के। तो कुंदीगर टोला उस जगह का आज का नाम है, बगल में आज भी वहां पे नृत्यांगनाओं के स्थान हुआ करते थे। व्यापारिक कारणों से उनको वहां से स्थापित कर दिया गया। और दारिका मंडली जगह का नाम था, उसी दारिका मंडली का अपभ्रंश होकर दाल मंडी नाम पड़ा है। ये भी संग में मैं कह देता हूँ, दाल मंडी कोई दाल से मतलब नहीं है। मंडी शब्द जो है मंडली का अपभ्रंश है और दारिका का अपभ्रंश है दाल, तो वो दाल मंडी करके वहां पे वो उल्लेख हुआ। और जब वहां से टूटा तो फिर 1240 में रजिया ने मस्जिद बनवाई, ये कहते हुए कि ये फिर से काफिर मंदिर बना देंगे। तो कई बार मुझे लगता है ये 10वीं बार टूट के मंदिर बना है, ये अहिल्याबाई द्वारा, आप सभी लोग जानते हो इस बारे में। और जो मंदिर के पत्थर थे वो शर्कियों के द्वारा जब तोड़ा गया तो जौनपुर का जो लाल मस्जिद वहां आज भी सारा उल्लेख है, फिर उस पर उन्होंने पलस्तर करवा दिया कि पढ़ा ना जा सके। तो ये सब सारे उल्लेख हैं सब, तो इस पर भी विचार होना चाहिए। 15वीं शताब्दी में जब ये टोडरमल के द्वारा मंदिर की स्थापना का अवसर आया, टोडरमल की बड़ी भूमिका थी, अकबर तैयार नहीं था, तो जयपुर नरेश और टोडरमल के प्रयत्नों से ही यह सिद्ध मंदिर का बनना हो पाया। और उसमें भी कुबेरनाथ शुक्ल ने जो एक उल्लेख किया है, जो कि मानना चाहिए कि उसमें उल्लेख मिलता है कि नारायण भट्ट ने जब प्रतिष्ठा कराई तो उसमें अंतिम पुण्याहवाचन के समय उनको कहीं इधर उधर होना पड़ा। और जब उसमें आयु की कामना करते हैं तो जो ब्राह्मण थे वो कहते हैं अस्य कर्मणः आयु रीति भवंतो ब्रुवंतु, तो उसमें उन्होंने शतम जीवंतु भवंता ऐसा कहा। तो इस पर उनको तुरंत आपत्ति हुई कि तुम लोगों ने क्या क्या किया, ये मंदिर केवल 100 वर्ष रहेगा। और 80 से 90 वर्ष के बीच में उस मंदिर का ध्वंस हो गया। तो ये सब, अब वहां पे नारायण भट्ट ने एक और व्यवस्था दी कि चूंकि आक्रांताओं का बल बढ़ता जा रहा था तो उन्होंने विश्वेश्वर और अभिमुक्तेश्वर के भेद को मिटाया
का दोनों में एक ही है, एक ही की पूजा करो। लेकिन ये लगा दिया कि विश्वेश्वर की पूजा फलवती तब होगी कि जब अविमुक्तेश्वर का भी दर्शन करोगे तब। दूसरी बात ये कि विश्वेश्वर का अपना कोई स्थान नहीं रह गया था, वो अविमुक्तेश्वर के घर में आ गए थे, ज्ञानवापी में आ गए थे, वहां भी कई बार मंदिर तोड़ा गया, सब कुछ हुआ, आप लोग पता ही है। तो ये सब, तो अब देखिए उसी समय से एक और परंपरा चल पड़ी काशी में। नाग पूजा यहाँ पहले से चलती आ रही है, तो जो लोग काशी से संबंधित रहेंगे, पक्के महलों में रहते होंगे, वो नाग पंचमी के दिन एक नारा सुनते होंगे, छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, बड़े गुरु का छोटे गुरु का नाग लो भाई नाग लो। तो ये बड़े गुरु अविमुक्तेश्वर हैं, छोटे गुरु विश्वेश्वर हैं, उन्हीं का जो कंठहार नाग है, उसी नाग का प्रतीक ये हमारे काशी के बालक आप तक पहुंचाते हैं। ये हमसे पॉलिटिकल साइंस में थे प्रोफेसर आर झा, रजनी रमण झा, उन्होंने हमसे एक दिन प्रश्न पूछा, हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा समय दीजिए, हम सोच के बताते हैं। तो फिर ये बात हमारे दिमाग में आई, तो उन्होंने अपनी सहमति बताई कि ऐसा हो सकता है। अब प्रोफेसर दुबे जी ने भी बहुत बढ़िया एक विचार अपना व्यक्त किया कि इतिहास और पुराण का समन्वय जो है अगर हो सके तो करना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि ये जो साहित्य है ना, साहित्य का भी इसमें समन्वय करिए, कारण कि साहित्य में कुछ बातें पुराणों से हटके आ जाती हैं। पुराणों में हमको मानवीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, और शायद दुनिया में जितनी भी ज्ञान की शाखाएं हैं उसमें एकमात्र काव्य ही ऐसा है जिसमें आप मनुष्य भी अपने मन की बात कर लेता है, और बाकी शास्त्र है उसमें मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं है। तो काव्य तब बन जाता है कि जब उसमें दोष न रहे, गुणों का आधान हो, अलंकारों का योग हो, और उसमें रस की भी निष्पत्ति कर दी जाए। तो ये जब साहित्य बनता है तो साहित्य भी कोई कल्पना नहीं है, यह भी एक प्रकार से इतिहास का, पुराण का पुनर्व्याख्यान ही है। छिपे हुए शब्दों में इसमें इतिहास का भी उल्लेख कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि काशी में जब मंदिर टूटने लगे औरंगजेब के समय में, डॉक्टर साहब जानते हैं आप लोग कि दो ही मंदिर बचे, एक तो कर्दमेश्वर का और दूसरे जंगमबाड़ी, इन दो ही मंदिर बचे थे। बाकी जितने मंदिर थे एक एक दिन में 250-250 300 मंदिर तोड़े जा रहे थे। तो बहुत से, आज मुझे बड़ा कष्ट भी होता है सुन के कि लोगों ने अपने घरों में मंदिर छिपा रखा था। तो लोगों ने मंदिर को नहीं छिपाया, लोगों ने मंदिर को की रक्षा करने के लिए उनको छुपाया। अब आज के समय में व्यापारिक दृष्टि से कहीं भी गंगा जी किनारे किसी मकान में जाइए, इतनी भी जगह है तो वहां भी एक आदमी दुकान लगा के बैठा हुआ है। तो ये प्रवृत्ति जो है, मंदिरों की जो पवित्रता थी, उनकी जो मर्यादा थी, उसको दूषित जरूर किया है, इसमें हम पूर्ण सहमत हैं। लेकिन उनके जो पूर्वज रहे होंगे, 100 साल पहले जो लोग रहे होंगे, न उस समय कोई इस तरह का व्यापार था न कुछ था, तो उन लोगों ने आतंकियों से कहिए, चाहे यवनों से, म्लेच्छों से मंदिर की रक्षा के लिए भी उनको कहीं छिपाया होगा कि चलो हमारे इष्टदेव सुरक्षित रहें। ये तो आपने केवल थोड़े से जगह में देखा है। और कुबेरनाथ शुक्ल की जो काशी का वैभव है उसमें पढ़िए तो बनारस के हर घर में एक एक मंदिर है, और सब में सबका उल्लेख किया कि अमुक मकान में यहाँ से यहाँ। आप कितने के ऊपर आरोप लगाइएगा कि इन्होंने अपने मंदिरों को घर में छिपा के रखा है, उन्होंने तो मूर्तियों की रक्षा की है। शायद उस शबर स्वामी की तरह जिन्होंने यवनों के आक्रांत होकर के अपने पैर में चीरा लगा करके उसमें पोथी की रक्षा की थी। क्षमा करिए, बोलना नहीं चाहिए जी जी अध्यक्षी में, लेकिन जिस समय की बात हो रही है उस समय कोई आक्रांता नहीं है। ये 18वीं 19वीं सदी में वो डेलिबरेटली किया गया और वो कहीं न कहीं क्षति पहुंचाया। डॉक्टर साहब आपकी बात मान लेते हैं, हमारा क्या जाता है, हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। और आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा जन्म इसी काशी में हुआ है, भदैनी मोहल्ले का मैं रहने वाला हूँ ओरिजिनली, इसीलिए हमको इन्होंने अपना अनुज बताया हमारे त्रिपाठी जी ने। तो मुझे याद है कि बनारस में दंगे बहुत होते थे, कभी कभी साल में 2-2 3-3 बार। तो उस समय जब दंगे होते थे तो उसमें एक ही वर्ग 20 पड़ता था, और यहाँ जो चेतना आती थी भदैनी में बाबू सरबीर सिंह थे, उनके यहाँ अंत में उन्होंने अपने यहाँ वो बनवाया, वर्कशॉप बनवाया कि इसमें हथियार तैयार किए जाए। और इधर सिर से जो यादव बंधु जाते थे दूध लेकर शहर में, लौटते समय
अनेक का निर्मम ढंग से वध किया जाता था। अंत में वही लोग और बंगाली टोला के लोग मोर्चा लेते थे, तब जाके दंगा पर नियंत्रण होता था। अगर 48-47 से पहले शासन का कोई सहयोग हिंदुओं को मिलता हो तो आपको पता, हमको तो नहीं पता है, आप क्षमा करेंगे। पुण्यम अध्ययनात् चयत् तत्पुण्यम जायताम काश्याम गायत्री लक्ष्य जापतः। तो जितना भी आप पढ़ते हैं, जितना भी सीखते हैं, कहीं भी आप काशी में आ जाएंगे तो नमः शिवाय करके सबका फल आपको मिल ही जाना है। तो जितना अच्छा साहित्य का अर्थ यहाँ पे केवल ये काव्य रचना वाला नहीं है, समस्त वाङ्मयों से है। तो श्री हर्ष ने भी लिखा था उसके बारे में, ये काशी जो है कहाँ से, वाराणसी निविशते न वसुंधरायाम तत्र स्थितिर् मखभुजाम होने निवासः। यहाँ तो ये लोग हैं। और सांख्य के लिए, योग के लिए भी लिखा और अष्टांग योग के लिए भी लिखा, कि सबका यहाँ पे समन्वय है। और एक चीज और मैं प्रार्थना करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार सर अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। साहित्य की सृजनशीलता ही समाज का निर्माण करती है। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, धन्यवाद श्रीमान। यद्यपि धन्यवाद शब्द अपने आप में बहुत छोटा है, परंतु फिर भी औपचारिकता के दृष्टिकोण से मैं आमंत्रित करूंगा श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी को। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। प्राचीनतम से प्राचीनतम नगरी काशी, जिसको बोलते हैं इटर्नल काशी, सनातन है ऐसी नगरी, और भगवती भागीरथी गंगा की गोद में और परम तपस्वी महामना मदन मोहन मालवीय जी की तपस्थली इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप जैसे श्रेष्ठ मनीषी विद्वानों के मुखार विंद से ज्ञान की गंगा से आप हमें ओतप्रोत किए, इसलिए आपका हृदय से हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। जैसे शरीर में अंग होते हैं, हाथ होता है, पैर होता है, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और मन और पंचवायु जैसे शरीर को एक विकसित करते हैं, उसी तरह आप सभी श्रेष्ठ विद्वानों ने अपनी अपनी हृदय की ज्ञान गंगा से हम सबको एक शरीर रूपी प्राण दिया। परंच हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप अपने वाणी का लोहा मनाए हैं। ऐसे महामनीषी विद्वान कौशलेंद्र पांडे गुरु जी के मुख से हम सबने उस जो शरीर प्राप्त था उसमें आत्मा का अध्यक्ष ही उद्बोधन द्वारा आपने उसमें आत्मा प्रदान किया, इससे हम सब हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद ज्ञापन तो एक औपचारिक व्यवस्था है, आप जैसे श्रेष्ठ मनीषियों को हम सुन नहीं सकते हैं। ये तो महामना जी की ऐसी तपस्थली है जहाँ पे आप सब अपने आप को आकर और हम सबको सुनने के लिए अवसर प्रदान किया, इसलिए हृदय से आपका पुनः एक बार हम फिर से वंदन और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। सत्र में आज प्रातः काल से लेकर सत्र आरंभ है और अभी तक चल रहा है, और इस सत्र में वक्ता बहुत बड़े बड़े वक्ताओं को हम सबने सुना और सभी ने अपने अपने ज्ञान से गंगा से हमें ओतप्रोत किया। लेकिन प्रातः कालात आरभ्य और अभी तक हमारे श्रोतागण ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो आप सबका भी हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और जैसे कहा जाता है वादे वादे जायते तत्वबोधः, आप सब श्रेष्ठ मनीषियों ने ऐसे सिद्ध किया आज इस सत्र में कि आपने अपने अपने उद्बोधन से अनेक अनेक मार्गों के द्वारा जो सबका एक ही लक्ष्य है ज्ञान, वो आप हम समेत प्रदान किए। तो पुनः समवेत रूप से आप सभी मनीषी विद्वानों का हम धन्यवाद ज्ञापन करते हुए